स्वागत है भैया आप सभी का। वेलकम बैक टू क्लास। आप में से भाई जो भी लाइव हैं कनेक्ट हैं एक बार प्लीज़ लेट मी नो एवरीथिंग फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई, जल्दी से बताइए कोई। यस, जो भी बच्चा लाइव है प्लीज़ लिखिए सब कुछ। अगर आपको मेरी जो आवाज़ है अच्छे से आ रही है भाई क्लियर, तो बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए यस या नो। ओके भाई, यस ओके भाई। चलिए तो फिर भाई शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक, हमने हरियाणा की एक सीरीज चला रखी है, जो क्या है भाई, कौन सी सीरीज चला रखी है, जबरदस्त सीरीज, जिसमें हम हरियाणा के एचएससी के द्वारा मतलब जो भी 2015 से 2023 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और वो भी विद एक्सप्लेनेशन। और अब बहुत कम टॉपिक रहते हैं भाई, हमने बहुत जल्दी सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाएं भाई, ताकि हम स्टार्ट कर सकें आज का। आज की इस वीडियो में हम जो करेंगे भाषा और साहित्य से रिलेटेड, आज इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब खत्म कर देंगे। और आज का उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा ऐतिहासिक, क्या रहेगा भाई, गुड इवनिंग भाई मोनिका, क्या रहेगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और एक मिनट रुकिए, ऐतिहासिक और प्रसिद्ध व्यक्तित्व से रिलेटेड रहेगा। कल हमने यहीं से अपनी क्लास को किया था, कल हमने 114 क्वेश्चन किए थे, और आज इस टॉपिक को हम बिल्कुल भाई कवर कर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से, चाचा चौधरी भाई पहली बार दिख रहे हो भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, है ना भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। मोनिका गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब आया मोनिका का, है ना। सोनू निगम, क्या आया भाई, सोनू निगम, वेरी गुड भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मोनिका ने जवाब दे दिया, वेरी गुड भाई। देखिए ऐसे स्टूडेंट भी हैं। हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ था भाई, किसका हुआ था, अकॉर्डिंग टू, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका जी, सोनू निगम का होया था। बताइए सोनू निगम कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, फरीदाबाद से। वेरी गुड भाई, चाचा चौधरी ने भी सही बताया। गुड इवनिंग सुमन। तो जो चाचा चौधरी, ये क्या है भाई, पहली बार हो, आपका बहुत बहुत स्वागत भाई। चलिए बताइए सोनू निगम है वो कहाँ से है भाई, फरीदाबाद से। और फरीदाबाद से फिर ये कहाँ चले गए थे, और ये किससे प्रभावित थे, और कितनी उम्र में इन्होंने भाई स्टार्ट किया था, बताइए। देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी से बताओ भाई फटाफट, है ना, जल्दी बताइए। वेरी गुड भाई, चलिए बताइए, ठीक है भाई। देखते हैं कौन बताएगा, कमेंट करो भाई फटाफट सोनू निगम के बारे में, है ना। फरीदाबाद से ही कहाँ चले गए थे भाई, बॉम्बई चले गए थे, और 3 वर्ष की उम्र में, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं सोनू निगम के बारे में भाई। सोनू जो निगम है, उनका जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ, और ये 19 वर्ष की उम्र में गायन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए भाई फरीदाबाद से बम्बई चले गए थे। और ये मोहम्मद रफ़ी से क्या थे भाई, काफ़ी प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लगा दिया गया है, फटाफट जवाब दीजिएगा। क्या है भाई, बाबू बाबू परमानंद हरियाणा राज्य के किस पद पे थे, बताइए किस पद पे थे, फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। और कब थे, थोड़ा सा आइडिया बता सकते हो, जो बाबू परमानंद हैं क्या थे और कब थे, बताइए। हाँ भाई, मोनिका ने बताया बी, 116 का बी, ओके भाई। जगदीप गुड इवनिंग, चलिए बताइए भाई, बी, बी भाई, बाबू परमानंद पूछा है बच्चे, बाबू परमानंद क्या थे भाई, बताओ क्या थे भाई, क्या थे। इसका जो आंसर आएगा बच्चे, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, ओके। चलिए पढ़ते हैं। जो बाबू परमानंद हैं वो 19 जून 2000 से 1 जुलाई 2004 तक हरियाणा के क्या थे भाई, राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। और बाबू परमानंद ने ग्रामीण लोगों के हितों को बढ़ावा देने और दलितों के लिए साहित्य निर्माण में क्या लिया था भाई, रुचि लिया था, ओके। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 117 का बता दिया चाचा चौधरी ने। ये क्या है नेक्स्ट, हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है भाई, किसे जाना जाता है भाई, सबसे पहले जवाब दिया चाचा चौधरी ने भाई, है ना। तो मोनिका 12 क्या लिख रहे हो बच्चे, ठीक है। चलिए बताइए क्या आएगा, हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, वेरी गुड जगदीप, है ना। क्या है भाई, पंडित नेकीराम शर्मा, वेरी गुड भाई। चलिए, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर भाई, 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के कहाँ पे हुआ था भाई, केलंगा गांव में हुआ था, ठीक है, केलंगा गांव में। बट ये, हाँ केलंगा गांव में होता है। इनके नेतृत्व में सन 1917 में रोहतक जिले में होम रूल आंदोलन की क्या हुई थी भाई, शुरुआत हुई थी। और उन्होंने भिवानी से भाई क्या निकाला था, ये भी ध्यान रखना, संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। और ये हरियाणा के सबसे पहले
और बड़े स्वतंत्रता क्या थे भाई, सेनानी थे, और इन्हें ही क्या भाई हरियाणा केसरी के उपनाम से जाना जाता है। और इनका प्रसिद्ध कथन है भाई, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है ना, ध्यान रखिएगा, मुझे क्या चाहिए भाई, संपूर्ण भारत की भूमि। वेरी गुड भाई राकेश, क्या लिख रहे हो, भारतीय सैनिक की तरफ से मैडम जी को प्यारी प्यारी। ओके भाई राकेश, अ, नमस्कार, राम राम भाई, दिल से गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए फटाफट, नमस्ते पूजा, बताइए भाई फटाफट, सभी बच्चे आ गए हैं भाई, देखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, बहुत इजी है, आप लोग पहले कर चुके हो भाई। चलिए बताइए सभी को राम राम। बताइए, सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन थे। सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चरित्र कौन सा किया गया था भाई, गुथरी, डॉक्टर गुलाटी, या ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 118, 118 का जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट कमेंट करो भाई, 118 का क्या आएगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी। वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले बताया दिलशेर ने, उसके बाद चाचा चौधरी ने। वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, गुथरी और गुलाटी आएगा। ओके, देखिए, जो सुनील ग्रोवर है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था भाई, सिरसा में, और 3 अगस्त 1977 को हुआ था। और ये भी ध्यान देना भाई, यहाँ पे ये कॉमेडियन नाइट विद कपिल में गुथरी के रोल में, और दी कपिल शर्मा शो में भाई क्या है भाई, गुलाटी तथा रिंकू देवी के रोल में क्या किया था भाई, इन्होंने प्रदर्शन किया था, ये ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाँ भाई, ये तो सभी को पता होना चाहिए। बताइए क्या है भाई, प्रथम संविधान सभा जिसने भारत का संविधान निर्मित किया के सदस्य के रूप में जिनकी मृत्यु कब हुई थी भाई, 2009 में हुई थी भाई, जल्दी बताइए कब हुई थी, 2009 में। और ये क्या थे भाई, ये भी बताइएगा साथ में, है ना, जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, ए आएगा भाई, ए आएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले किसने बताया भाई, मोनिका क्या कह रहे हो, ओके, चाचा चौधरी, अमित है मैम, ओके 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 भाई, नई आईडी से एंट्री लेते हो है ना, मैंने ये देखा आप। चलिए भैया अमित, चलिए बताइए राकेश डबवाली, डबवाली से क्या बता रहे हो भाई राकेश। चलिए बताइए मोनिका, वेरी गुड भाई, ए। दिलशेर जगदीप, वेरी गुड भाई, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। रणबीर सिंह हुड्डा, रणबीर सिंह हुड्डा भाई बताइए किसके पिताजी हैं, बताओ रणबीर सिंह हुड्डा के बारे में कितना जानते हो। चलिए बताइए फटाफट। जो रणदीप सिंह हुड्डा हैं भाई, जिन्हें चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के नाम से भी जाना जाता है, वह भारत के स्वतंत्रता सेनानी और हरियाणा के क्या है भाई, राजनीतिज्ञ हैं। ओके, ठीक है भाई। चलिए भाई, वह भारतीय संविधान सभा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, इनकी मृत्यु भाई कब हुई थी, 2009 में हो गई थी भाई। ओके मैम जी, रियल आईडी बस मैं मस्ती करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है भाई, मस्ती करते हो आप हैं, बहुत आईडी बनाए रखी है आपने, पता नहीं कितनी आईडी से अलग अलग क्लासेस में एंटर करते हो, है ना, मुझे तो पता भी नहीं चलता। चलिए बताइए, हाँ भाई किट्टू, लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है भाई, फर्स्ट टाइम आए हो, जय माँ सरस्वती भाई। चलिए बताइए फटाफट। हाँ भाई, ये मोनिका बता रही है नरवीर सिंह हुड्डा भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, बिल्कुल बिल्कुल भाई करेक्ट मोनिका। चलिए बताइए भाई, जसवंत सिंह है ना तोहानवी ने हरियाणा डैश में अंशदान किया था भाई, बताइए किस में अंशदान किया था, ऑप्शन ए काव्य में, ऑप्शन बी खेल कूद में, ऑप्शन सी रंगमंच में, ऑप्शन डी राजनीति में। बताइए किस में किया था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। ओके भाई, अमित ने एग्जैक्ट से कर लिया है भैया एंट्री विद, है ना, प्लेन, क्या बात है भाई, नमस्ते भाई। सुजाता स्वागत है आपका। ठीक है भाई बताइए, फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम में देख रही हूँ भाई। चलिए बताइए फटाफट, 120 का क्या आएगा, सी। मोनिका डाउट में है भाई, है ना, तो इसका जो आंसर आएगा, डाउट को क्लियर कर देते हैं। किट्टू वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई। सुमन, रंगमंच आएगा, क्या आएगा भाई, रंगमंच। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 121, बताइए भाई, खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम बताइए किससे है भाई, जल्दी से बताओ, विकास यादव, है ना, विकास यादव, ये भी बताओ कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। ओके, जल्दी से बताइए। और इन्होंने एशिया खेलों में क्या गोल्ड जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, क्या जीता था, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, है ना, कितना कुछ जानते हो विकास यादव के बारे में। सबसे पहले बताया भाई किट्टू ने, ऑप्शन सी, उसके बाद सुमन, उसके बाद राकेश, दिलसेर, वेरी गुड भाई, नाइस, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, बिल्कुल सी आएगा, बॉक्सिंग भिवानी, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई मोनिका, नाइस, है ना भाई। विकास या जो कृष्ण यादव है भाई, उनका जन्म 10 फरवरी 1992, है ना, को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। और भिवानी को भाई भारतीय बॉक्सिंग का क्या बोला जाता है भाई, हब बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अधिक संख्या में क्या भाई बॉक्सिंग खिलाड़ी निकले हैं। और विकास कृष्ण यादव ने 2010 में एशियाई खेलों में भाई क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ओके, मेरे कमेंट लेट हो जाते हैं, ओके भाई, जल्दी किया करो, है ना। चलिए लगा दिया है, जो पहले बोले करेगा भाई, है ना,
जो बताइए, रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कहाँ हुआ था? पर कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अगर आपका लेट हो रहा है, लेकिन आप बता तो एग्जैक्टली सही रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, देते रहिए आपको जैसा भी हो रहा है, ठीक है। होता है भाई, मेरी भी स्लो है टाइपिंग, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बताइए, है ना। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक जो विजेता है साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था? भाई देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, देखो आप देखिए, 2019, 2015, 2016, 2015, 2017 में कितनी बार पूछा गया है। आगे भी पूछा जा सकता है, तो बता दीजिए साक्षी मलिक का जो है जन्म कब हुआ था। और ये भी ध्यान रखना, ये क्या है, कांस्य पदक विजेता है साक्षी मलिक, है ना। तो बताइए साक्षी मलिक का फटाफट बताओ भाई, है ना। और कहाँ से बिलोंग करती हैं, कौन सा गांव है, कौन सा जिला है, बताइए भाई, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताएगा साक्षी मलिक के बारे में फटाफट। सुजाता, वेरी गुड भाई, है ना भाई, वेरी गुड भाई। तो इसका जो आंसर आएगा भाई, क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, 3 सितंबर, है ना। ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा भाई। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, देखिए क्या है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है भाई। आइए, ओलंपिक की जो कांस्य पदक विजेता है भाई, 18 अगस्त 2016 को महिला पहलवान साक्षी मलिक का जन्म, 3 सितंबर, है ना भाई, 1992 को हरियाणा के रोहतक। अब ये किस में आता है भाई, दादरी में आता है, ठीक है, दादरी में पहले। अच्छा भाई, हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, सॉरी। रोहतक जिले के, बिल्कुल करेक्ट है भाई, रोहतक जिले के मोखरा गांव के एक जाट परिवार में हुआ था। और साक्षी मलिक भाई ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत प्रथम महिला पहलवान है। और सन 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, है ना, 58 किलो वर्ग में क्या जीता था भाई, कांस्य पदक जीता था, बिल्कुल भाई। रोहतक के, ये मोखरा मदीना से हैं, ठीक है, मोखरा, मोखरा से हैं भाई, मोखरा से, ओके, ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सभी का सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ओके। चलिए भाई, नेक्स्ट बताइए, 123 का अरावली का गोल्फ मैदान भाई, बताइए किस जिले में बना है, बताइए किस जिले में बना है, जल्दी से बताओ भाई, किस जिले में बना है। 123, 123 का भाई, सभी बच्चे आंसर करो। 123, 123 का जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट बताइए क्या आएगा। 123 का क्या है भाई, अरावली का। ऑप्शन ए फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, ऑप्शन ये है ना, पहले बी आएगा भाई महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी भिवानी। तो बताइए 123 है, 123 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सभी बच्चे, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ भाई। एक बताइए, ए में सिर्फ एक माना जाएगा, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ शायद ये अगले में दे रखा है बुक में, शायद क्या हुआ हुआ भी, मिस प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ठीक है भाई। कहाँ पे है भाई, जल्दी से बताओ, फरीदाबाद में, कहाँ पे है, फरीदाबाद में, महेंद्रगढ़ है ना, बाई चांस है ना, वो कॉपी पेस्ट के चक्कर में इधर लिखा गया होगा, ओके। अजय शर्मा वेलकम है भाई, वेरी गुड भाई। लोकेश भी आ गए हैं आज तो भाई, वेरी गुड भाई, है ना, आज तो वही फुल, है ना। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, फरीदाबाद आएगा, बिल्कुल फरीदाबाद में है, ठीक है। पढ़ते हैं फरीदाबाद, लीजिए भाई, तब तक नेक्स्ट का बता दीजिए, लीजिए जितना भी पता है। अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना भाई 1966 में की गई थी, और यह फरीदाबाद का पहला गोल्फ कोर्स है। और इस गोल्फ कोर्स की इमारत का डिजाइन भाई मशहूर है ना, कौन है भाई, जोसेफ एलन स्टीन, वह अमेरिका के स्टीफन ने तैयार किया था भाई, किसने किया था, स्टीफन ने किया था, ओके, ठीक है भाई। चलिए राकेश लाठर, बताइए भाई क्या आएगा नेक्स्ट का, फटाफट। हरियाणा की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भाई, क्या, हरियाणा की प्रसिद्ध गीता, है ना, जुत्सी, किस खेल से संबंधित है, बताइए किस खेल से। 124, 124 का क्या आएगा भाई, किससे है ना, मोनिका ए बता रही हैं बच्चे, है ना, नहीं बच्चे, ए नहीं आएगा, गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, राकेश, वेरी गुड भाई, सही बताया आपने, नाइस, है ना। अमित, अमित पहले बता चुका है भाई, है ना, वेरी गुड भाई, ठीक है। सुमन, नाइस भाई, बी आएगा, वेरी गुड भाई। सुजाता ने लिख के बताया, दौड़ दिल से, वेरी गुड भाई, किससे बिलोंग करती हैं, दौड़ से, है ना। और बताइए कौन कौन सी दौड़ में इन्होंने पदक जीते हैं, देखते हैं कौन बताएगा। हाँ भाई देखिए, 2018, 2021, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लीजिए पढ़ते हैं, हरियाणा की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता, है ना, ये एथलेटिक्स दौड़ से हैं, और इन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर, है ना, कई राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं भाई। और 1982 में 800 मीटर के लिए, और 1978 और 1982 दोनों में 1500 के लिए इन्हें क्या मिला भाई, रजत पदक जीते हैं भाई इन्होंने, ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट का बताने लग गए, क्या बात है भाई, है ना, वेरी गुड। चलिए बताइए, ये तो बहुत इजी है भाई, क्या है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू जो स्पोर्ट्स स्कूल है वो कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, ये थोड़ा मिस प्रिंट है भाई, राई आएगा यहाँ पे, राई, राई, ओके, राई सोनीपत, ये गलत लिखा हुआ बुक में, मिस प्रिंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज, है ना। ऑप्शन बी पटौदी, ऑप्शन सी थानेसर, ऑप्शन डी मोरनी भाई, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। सभी बच्चे सही बता रहे हैं भाई। सबसे पहले किसने बताया था, किसने बताया था भाई, ए,
एक किसने बताया था? सबसे पहले लोकेश ने, उसके बाद अमित ने। वेरी गुड भाई, राकेश, मोनिका, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बताइए क्या जानते हो राइस स्पोर्ट्स के बारे में, देखते हैं क्या बताओगे, जल्दी से बताओ। इसकी स्थापना कब हुई थी राइस स्पोर्ट्स स्कूल की? बताओ भाई जल्दी से, है ना। और ये कैसा स्कूल है ना, डे बोर्डिंग है या क्या है? बताओ जल्दी से, देखते हैं कितना जानते हो। चलिए आइए, मोतीलाल नेहरू जो स्कूल है वो कहाँ पे है भाई? सोनीपत के राइज नामक स्थान पर है। ये थोड़ा सा है ना मिसप्रिंट है। और ये पूरी तरह से क्या है, आवासीय और सह शैक्षणिक है। इसकी जो स्थापना है भाई हरियाणा सरकार द्वारा 1900 कब भाई 37 में की गई थी। चलिए भाई बताइए, है ना। सोना कार जो रैली है डैश की रैली है भाई, बताइए किस चीज की है? ऑप्शन ए छोटी कारों की, ऑप्शन बी कारवा, ऑप्शन सी पुरानी कारें, ऑप्शन डी मिनी कारें। भाई बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट करो भाई। हाँ भाई, क्या आएगा भाई? स्पोर्ट्स तो लिख रहे हो, क्या है? ओके ओके ओके, ठीक है भाई। किस चीज की है भाई? सभी बच्चों ने बताया किस चीज की है भाई। 126 का जो आंसर है, क्या बता रहे हो? सी बता रहे हो भाई? ए, कोई ए बता रहा है ना। और दिलेर लिख के बता रहा है भाई पुरानी, पुरानी कारें। सुजाता वेरी गुड भाई, है ना। वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है ना भाई, ओके, क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई, पुरानी कारें। क्या आएगा भाई? पुरानी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। सोना कार रैली है ना, सोना कार जो रैली है भाई वो किस चीज का है? बताइए किस चीज का है? पुरानी वाहनों की, है ना, पुरानी कारों की आएगी भाई। क्या आएगा? पुरानी कारों की, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं क्या रहेगा, एक मिनट के लिए रुकिए। लीजिए भाई, इसमें बी बता रखा है, क्यों बता रखा है देखते हैं। सोना जो कार रैली एक प्रकार का रोमांचक उत्सव है जो दुनिया भर के विभिन्न लोगों को एक साथ आओ कारवा और पुरानी वाहनों की भाई, पुरानी वाहनों की एक शाही झलक दिखाने का एक रंगमंच है। और ये इतना लोकप्रिय है, इसमें न केवल भारत से बल्कि दुनिया के लोग यहाँ बड़ी संख्या में क्या होते हैं भाई, शामिल होते हैं भी। यहाँ पे पुरानी कारें आएगा भाई, ठीक है। इसका जो मुझे लगता है कारवा नहीं, यहाँ पे पुरानी कारें आएंगी, है ना। क्या इसने क्या पूछा है? जो सोना कार रैली है डैश की रैली है, ठीक है भाई। किसकी रैली है ना, किस चीज की है? वैसे तो इसने बता रखा है कार की रैली है। और कौन सी कारों की? पुरानी कारों की। तो भाई इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है, पुरानी कारों की। चलिए नेक्स्ट बताइए, 127 का। डैश ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है, बताइए किस तरफ से चढ़ाई की है भाई। ओके, बताओ भाई। मारुति के लिए है मैम, ओके ठीक है भाई। बताइए क्या है? मारुति के लिए नहीं है भाई, पुरानी जो कारें हैं है ना उनके लिए है सोना। चलिए बताइए, बताओ जल्दी से फटाफट। अच्छा, मारुति अब पुरानी होगी है ना, इसलिए कह रहे होगे। मारुति 800 है, सभी को याद होगी है। चलिए भाई बताइए क्या है भाई इसका जो आंसर है, क्या आएगा? किसने किया? अनिता कुंडू ने भाई सबसे पहले आंसर दिया। किसने सबसे पहले बताया? राकेश ने, फिर लोकेश ने। वेरी गुड भाई मोनिका, नाइस। पूजा, अमित, जगदीप, वेरी गुड भाई, है ना। ठीक है भाई, लेट मैसेज हुआ मेरा, ओके कोई दिक्कत नहीं भाई। अजय शर्मा, स्वागत है आपका भाई, अभी देखा मैंने आपका। ठीक है भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? अनीता। अनीता कुंडू के बारे में बताओ भाई, क्या जानते हो? अनीता कुंडू कहाँ से बिलोंग करती है बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। जो अनीता कुंडू है बताइए कहाँ से बिलोंग करती है, फटाफट बताओ भाई। अनीता कुंडू कहाँ से बिलोंग करती है, जल्दी से बताइए। कहाँ से बिलोंग करती है भाई अनीता कुंडू? लीजिए अनीता कुंडू के बारे में पढ़ते हैं। अनीता कुंडू का जन्म 8 जुलाई 1900 है भाई 1991 को हरियाणा जिले के कहाँ पे हुआ था भाई? फरीदपुर गांव में हुआ था। इन्होंने 2023 में नेपाल की ओर से, ये सन याद करना, ये गलत दिया हुआ भाई, 2023 में ही था या 13 में था? 13 में आएगा भाई, है ना, 13 में आएगा। ये थोड़ा मुझे मिस प्रिंट लग रहा है भाई। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 2023 की बजाय क्या आएगा भाई? 13 नहीं आएगा। 2013 में नेपाल की ओर से, 2017 में चीन की ओर से। और माउंट एवरेस्ट के शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में क्या रही थी भाई? सफल रही थी। और वर्ष 2021 तक दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर तिरंगा फहराकर देश का क्या किया था भाई? नाम रोशन किया था। और इन्हें, है ना, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार व कल्पना चावला पुरस्कार से क्या किया गया था भाई? सम्मानित किया गया था। यहाँ पे बुक में बिल्कुल भाई मिस प्रिंट है। यहाँ पे क्या आएगा? 2013 आएगा भाई। 2000 क्या आएगा? 13 आएगा। 2013 में नेपाल की ओर से और 2017 में चीन की ओर से। ओके भाई, ध्यान रखना भाई, थोड़ी सी बुक में मिस प्रिंट है। ओके, चलेगा जी। जहाँ भी दिखे ना भाई, अगर मेरा ध्यान नहीं जाए तो आप बता दिया करो कि मैडम यहाँ पे ये गलत हो रखा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, फ्लो फ्लो में ध्यान नहीं रहता है भाई, है ना। चलिए बताइए, हरियाणा सरकार को डैश भीम पुरस्कार देती है भाई, बताइए क्या पुरस्कार देती है ना, बताइए। ठीक है भाई, दिल से वेरी गुड। 2013 इक्वल टू 2017, वेरी गुड भाई, है ना। चलो भाई बताओ, है ना।
चलिए बताइए फटाफट क्या रहता है। हरियाणा सरकार डैश को भीम पुरस्कार देती है। ऑप्शन ए खिलाड़ी को, ऑप्शन बी सामाजिक कार्यकर्ता को, कृषक को, और साहित्यिक विद्वान को। भाई किसको देती है बताइए, किसको देती है, किसको देती है, खिलाड़ी को देती है। वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए खिलाड़ी को देती है। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया था राकेश दिलसेर। एम के भी आ गए हैं भाई, स्वागत है आपका। लोकेश, पूजा, आज सुजाता, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। ठीक है, किसको दिया जाता है भीम पुरस्कार, खिलाड़ी को दिया जाता है। और हरियाणा सरकार द्वारा भाई कब शुरू किया गया था, 2017 में शुरू किया गया था। और जिसके तहत क्या 5 लाख रुपए नकद और भीम की एक मूर्ति और एक शॉल पुरस्कार के रूप में क्या किया जाता है भाई, प्रदान किया जाता है। और 2021 में कितने को दिया गया था, 19 खिलाड़ियों को। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। ये सब क्वेश्चन तो पहले वाले हैं जी, कौन से पहले वाले हैं भाई बताइए। नेक्स्ट बताओ भाई, राममेर सिंह किस खेल से संबंधित है, बताइए किस खेल से संबंधित है, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा भाई, क्या आएगा। रामवीर सिंह किस खेल से हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट है आपका, कबड्डी से। वेरी गुड भाई, नाइस, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, कबड्डी। ओके, किससे हैं भाई, कबड्डी से, है ना। चलिए पढ़ लें इसके बारे में, रामवीर सिंह के बारे में। कबड्डी के कुशल खिलाड़ी हैं। एशियाई खेलों में 1998 में और 2002 में भाई क्या जीता था इन्होंने, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, और 2003 में अर्जुन पुरस्कार। और ये क्या बने थे भाई, हरियाणा राज्य का उप खेल निर्देशक बनाया गया। और राम मेहर सिंह 2009 से 2014 तक भारतीय कबड्डी टीम के साथ भाई जुड़े रहे थे। चलिए नेक्स्ट का बताइए फटाफट। भारत सरकार द्वारा भाई जो महावीर सिंह फोगाट ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, बताइए कौन सा पुरस्कार दिया गया था भाई, है ना। कौन सा दिया गया था, फटाफट बताओ, जल्दी दो भाई। क्या बता रहे हो मोनिका, जल्दी बताइए फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। भारत सरकार 130 का बताओ भाई, है ना। भारत सरकार द्वारा क्या दिया गया था, वेरी गुड भाई, द्रोणाचार्य। क्या बता रहे हो भाई, ऑप्शन बी 123 का जो आंसर है, क्या बता रहे हो, बी। वेरी गुड भाई, द्रोणाचार्य, ठीक है। वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी आएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए 2016 में कब मिला था भाई इनको, 2016 में। और ये महावीर सिंह फोगाट, है ना, अब दादरी में, पहले क्या था, भिवानी फोगाट को, अच्छा ये हरियाणा के भिवानी में जन्मे, है ना, महावीर सिंह फोगाट को। अब ये चरखी दादरी में चला गया इनका, ठीक है भाई, चरखी दादरी में। और वर्ष 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला भाई, यहाँ पे लिख रखा है ना, किस किस को मिला था 22 का। हमें तो जो लास्ट ईयर है उसका ध्यान रखना होता है। चलिए, है ना। अब बताइए भाई, 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दिनेश फोगाट ने किस श्रेणी में रजत पदक जीता था, बताइए किस में जीता था। दिनेश फोगाट की बात हो रही है, सॉरी विनेश फोगाट ने भाई, विनेश फोगाट ने, सॉरी भाई, जल्दी बताओ फटाफट बताओ भाई, जल्दी से। 131 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ क्या आएगा। हाँ भाई, क्या आएगा, वेरी गुड भाई 55, वेरी गुड भाई, वेरी गुड 55, है ना। सबसे पहले किसने बताया 131 का, सी, एम के ने भाई, किसने बताया, एम के ने। ओके, अजय शर्मा क्या बता रहे हो, 10 सेकंड मिनट में, क्या बता रहे हो भाई ये। ओके, चलिए बताइए, सबसे पहले बताया एम के ने, उसके बाद बताया भाई किसने, अमित ने, मोनिका ने। वेरी गुड आरआरबी, स्वागत है भाई, पूनम, है ना, सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। आज क्या आएगा भाई इसका आंसर, 55, क्या आएगा भाई, 55। चलिए, है ना। नेक्स्ट बताइए भाई, 55 आएगा। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, किस हरियाणा शहर को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, बताइए किसे पावर हाउस कहा जाता है। ये तो बहुत इजी है, किसे कहा जाता है, जल्दी से बताओ, है ना, किसे कहा जाता है, जल्दी से बताओ। इस 132 का जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, गुड इवनिंग, किसको बता रहे हो भाई, चलो बोलिए फटाफट। बी 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 फॉर भिवानी, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, भिवानी आएगा, क्या आएगा, भिवानी आएगा। भिवानी को क्या बोला जाता है भाई, बताइए भिवानी को क्या क्या बोला जाता है, फटाफट बताइए। भिवानी, लीजिए भिवानी के बारे में पढ़ते हैं। भिवानी हरियाणा का प्रमुख जिला है, नो डाउट, है ना। और भिवानी बॉक्सिंग क्लब और फिटनेस सोसाइटी दुनिया का प्रमुख अग्रणीय क्लब है, जिसके भाई, है ना, क्या है, 4 मुक्केबाजों ने बिजलिंग बिजलिंग है ना, ओलंपिक 2008 में भारत का क्या किया था भाई, प्रतिनिधित्व किया था। और भारत में बॉक्सिंग के क्षेत्र में क्या रचा था भाई, इतिहास रचा था। इस कारण भिवानी को बॉक्सिंग का क्या कहा जाता है भाई, मिनी, है ना, पावर हाउस। और ये पूजा लिख रही है मिनी क्यूबा, ओके पूजा, छोटी काशी, वेरी गुड मोनिका, है ना, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दल्ले सिंह, है ना, दल्ले सिंह भाई बताइए कौन से खेल से संबंधित थे। ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी कबड्डी, बताइए किससे थे भाई, किससे संबंधित थे। हाँ भाई, किससे थे, विजेंद्र भाई बॉक्सिंग से। ओके भाई, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड भाई, है ना।
ओके भाई, चलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई, वॉलीबॉल। किससे है भाई, वॉलीबॉल से। ठीक है, चलिए ये लीजिए भाई, जो दल्ले सिंह है वो क्या है भाई, भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी। इनका जन्म 10 जून 1956 को हरियाणा के कहाँ हुआ था भाई, कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में हुआ था। सुमन लिख रही है वॉलीबॉल से हैं, कुरुक्षेत्र से। बिल्कुल भाई, उन्होंने वर्ष 1990 में भाई अर्जुन पुरस्कार से क्या किया गया था भाई, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, कुश्ती परवीन है ना भाई, क्या है भाई, कुश्ती परवीन गीता फोगाट का जन्म बताओ भाई कहाँ हुआ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना भाई। ठीक है, ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी भिवाड़ी, ऑप्शन सी अंबाड़ा, ऑप्शन डी रिवाड़ी। बताइए गीता फोगाट है ना, बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दीजिए, अभी का प्रेजेंट भी बता दीजिए। ठीक है भाई, अभी बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड भाई, है ना, बहुत बढ़िया भाई, है ना। दादरी, चरखी दादरी, पुराना भिवानी, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड। आरआरबी, वेरी गुड। भिवानी, वेरी गुड भाई, सभी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नरवीर भी आ गया भाई, वेरी गुड। सुजाता, नाइस। भिवानी, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी भिवानी, नाइस भाई, है ना। चलिए पढ़ते हैं, वेरी गुड भाई, अमित ने बिल्कुल बताया 90 है, 88 है ना। कुश्ती देखिए, गीता फोगाट का जन्म हरियाणा के भिवानी के कहाँ पे भी, यहाँ पे दादरी आएगा, अभी फिलहाल नया है ना, बलाली में हुआ था। और इनका जो जन्म है 15 दिसंबर 1988 में हुआ। और गीता फोगाट वर्ष 2010 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में भाई कुश्ती में क्या जीता था भाई, क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। वेरी गुड भाई, सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना। क्या कर रहा है भाई अजय, क्या है भाई, क्लास में क्या कर रहे हो भाई अजय। हाँ भाई अजय, प्लीज जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ बच्चे, उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, है ना। हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है, बताइए फटाफट बताइए। कितने को दिया जाता है, 2 को, 8 को, 11 को और 5 को भाई, है ना। मैंने आपको बताया था ये पहले भी, है ना। बताइए कितने को दिया जाता है, 135 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताइए, है ना। कितने को दिया जाता है ना भीम पुरस्कार, बताइए कितने को दिया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो कितने, 11, 11 है ना। अमित लिख रहा है 2, है ना भाई, 2। 2 कैसे अमित भाई, सुजाता 11, सभी क्या बोल रहे हैं भाई 11, बिल्कुल। हम कैसे आपको मना कर सकते हैं भाई, 11 है ना। कोई नहीं, क्या आएगा भाई, देखो वैसे बता देते हैं, दिलसेर ने बिल्कुल सही बताया, इसने पिछली क्लास का थोड़ा ध्यान है, याद है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 11 ही खिलाड़ियों को दिया जाएगा भीम पुरस्कार, पहली चीज। ओके, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हरियाणा में हर साल कितने भाई, 11 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि और भीम की क्या भाई, प्रतिमा, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र, ब्लेजर, टाई, स्कार्फ प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड में राष्ट्रीय है ना खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड के क्या माना जाता है भाई, समक्ष माना जाता है, कोई फिक्स नहीं कर रखी है। ठीक है भाई, अजय क्या बोल रहे हो भाई, ओके बंद कर दीजिए, हमारा क्या चल रहा है भाई, नहीं होता जी, क्या बोलना चाह रहे हो भाई, वीडियो। ठीक है भाई, अजय प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे, ठीक है भाई। जो भी होगा करेक्शन का, ओके ठीक है। मैं आपका बाद में पढ़ूंगी क्या बोल रही हो, अभी मेरा फोकस भी क्वेश्चन कराने पे है। चलिए आइए, हरियाणा के किस अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केट खिलाड़ी को विश्व कप का 10वां बेस्ट है ना भाई प्योर प्लेयर घोषित किया गया है। देखिए हम है ना, पहले ना जो अपना फोकस होना चाहिए, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होना चाहिए, मेन फोकस, है ना। इससे क्या होता है, देखो आप कितने अच्छे अच्छे से कर रहे हो, और इस बुक में कितनी करेक्शन हमें ये भी पता चल रही है। इसका ये फायदा रहता है, जब हम ऐसे बुक पढ़ते हैं ना, उसका ये फायदा रहेगा, हमें पता चलेगा इस बुक में क्या क्या गलतियां, कहाँ पे मिसप्रिंट है। और आप भी एक्स्ट्रा नॉलेज बताओगे, मैं भी बताऊंगी, तो इससे एक अच्छी वो होती है ना प्रिपरेशन। चलिए बताइए फटाफट, जल्दी से बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। और हमारा फोकस अभी क्वेश्चन पे होना चाहिए, जो भी किसी को क्वेश्चन पूछना हो भाई 5 मिनट ले लिया करो मेरे से कि मैडम बता के जाइए, ठीक है, मैं बता के जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बीच में नहीं पूछने का, बीच में सिर्फ क्वेश्चन करने का। ओके ठीक है भाई, बताइए 136 का जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट बताओ। इसका जो आंसर है अजमेर सिंह आएगा, बिल्कुल भाई, सभी बच्चे सही बता रहे हैं। ठीक है, ओके भाई, है ना, क्या है अजमेर सिंह, क्या है भाई अजमेर सिंह। ओके चलिए पढ़ते हैं, अजमेर सिंह, अजमेर सिंह है ना, ये क्या है भाई, हरियाणा के अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केट खिलाड़ी हैं भाई, है ना। और इनको विश्व का 10वां बेस्ट पिवोट प्लेयर घोषित किया गया था। और अजमेर सिंह जो चोपड़ा का जन्म हरियाणा के करनाल जिले के भाई कहाँ, रुकनपुर गांव में 1953 में हुआ था। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उन पे फोकस करो, अगर आपको आते हैं तो आप लिख के बताइए, अगर इस बुक में कहीं गलती हुई है और मैं पढ़ रही हूँ तो आप वो भी बताइए। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट, नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ, वेरी गुड भाई, है ना। DLF क्या है भाई, सॉरी, देखिए DLF गोल्फ
कोर्स हरियाणा के, बताइए किस जिले में है? सिरसा, गुड़गांव, फरीदाबाद, है ना, निमराना, बताइए कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करो कहाँ पे है। बी बी, वेरी गुड, सबसे पहले बताया राकेश ने, है ना। ये होता है कि आप सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? गुड़गांव, वेरी गुड भाई जगदीप, नाइस, है ना। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ओके चलिए नेक्स्ट बताओ भाई फटाफट। हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? बताओ किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, फटाफट बताओ। 138 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से। वेरी गुड भाई, हरियाणा के आशीष जाखड़ किससे जुड़े हुए हैं? जल्दी से बताओ भाई, है ना। राजेंद्र, बताओ भाई जल्दी से। जगदीप, ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया जगदीप ने, है ना। हिम्मत थ्रो से, है ना। पूनम, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सुमन, नाइस, ओके चलिए भाई बताइए। ओके चलिए करें, क्या है भाई देखिए। जो आशीष जाखड़ हैं एमर थ्रो के खिलाड़ी हैं, 2017 में भारतीय चैंपियनशिप में एमर थ्रो में दूसरे स्थान पर, और 2016 में और 2018 में जूनियर एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में एमर थ्रो जीता था भाई। ओके ठीक है भाई, ओके भाई। डी किसका बता रहे हो भाई? डी किसका बता रहे हो भाई? लोकेश। चलिए भाई नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट लीजिए भाई बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ? बताइए कौन सा नहीं जुड़ा हुआ, फटाफट कमेंट करो भाई, कौन सा नहीं जुड़ा हुआ। 139 का जो आंसर है क्या आएगा? योगेश्वर दत्त, सुमन कुंडू, साक्षी मलिक और चांदराम भाई, बताइए क्या आएगा। बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताओ। डी डी डी, वेरी गुड भाई, सभी का बिल्कुल। अजय ये हुई ना बात, है ना। बी बता रहे हो, है ना। क्या बता रहे हो? बी बता रहे हो, है ना। ये ध्यान है आपका, है ना। क्या आएगा आंसर? डी आएगा। क्या आएगा? डी, है ना। चांदराम, क्या आएगा? चांदराम आएगा, ऑप्शन क्या आएगा? डी। ओके चलिए पढ़ते हैं। चांदराम भाई हरियाणा के जींद के क्या है भाई, है ना। कौन सा कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ? जो चांदराम है वो क्या है? एथलीट है। ओके चलिए बताइए 140 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से। हरियाणा की जो रानी रामपाल है, बताइए किस खेल से संबंधित है? जल्दी से बताओ किस खेल से संबंधित है और कहाँ से बिलोंग करती हैं भाई, और इन्हें क्या बोला जाता है? देखते हैं कौन बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट भाई पर्सन आया है। हरियाणा की रानी रामपाल, बताइए किस खेल से संबंधित है भाई? अमित क्या किसको कर रहे हो? राम राम भाई। हाँ भाई चलिए बताइए, जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई जल्दी बताओ, फटाफट बताइए। इसका जो आंसर है हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या? रानी रामपाल के बारे में कितना जानते हो भाई? कमेंट करो। आगे मैं नहीं कर रही इस वजह से, ताकि आप बताओ भाई। लोकेश ने बताया गोल्डन गर्ल। ओके और बताइए भाई, और बताओ, जल्दी से बताओ। रानी रामपाल के बारे में कितना जानते हो? कहाँ से बिलोंग करती हैं? दिमाग पे जोर डालो, है ना। जल्दी से देखते हैं कौन कौन करेगा। जल्दी फटाफट बताइए कहाँ से। हाँ भाई बताइए, इसका जो आंसर है बिल्कुल सभी का करेक्ट है, ओकी आएगा, है ना। कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से। लेकिन आइए चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी जो रामपाल है, उनका जन्म 4 दिसंबर, है ना भाई, 1994 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के साबाद आएगा यहाँ पे, मारकंडा में हुआ था। और हॉकी महिला खिलाड़ी भाई रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में एक क्या बनाया गया है? स्टेडियम बनाया गया है, जिसका नाम भाई रानी गर्ल्स हॉकी टफ रखा गया है। और वर्ष 1920 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली क्या बनी है? ये महिला खिलाड़ी बनी है भाई। ओके ठीक है भाई, अच्छा जी चलिए भाई नेक्स्ट बताइए भाई। 141 का जवाब दो भाई फटाफट। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले डैश भारतीय पहलवान है भाई, बताइए कौन है भाई? 141 का आंसर दो भाई, कौन है? जल्दी से बताओ भाई, कौन है जिसने 2 बार पदक जीते हैं भाई, और वो पहलवान है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं, जल्दी से बताइए। और ये भी बताओ कहाँ से है, उनका जन्म कहाँ हुआ? देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले बताया राकेश ने, उसके बाद आस्था, स्वागत है भाई आपका। पूनम, नाइस, वेरी गुड भाई, है ना। जल्दी से बताओ भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी। जगदीप, वेरी गुड भाई, सी आएगा। बजरंग पुनिया, वेरी गुड। नरवी लिख के बता रहे हैं भाई, है ना। क्या आएगा? बजरंग पुनिया ने भाई 2 बार जीता है, ठीक है। और कहाँ से है भाई? जज्जर से, है ना। कहाँ से भाई? हमारे जज्जर से, है ना। अमित वाली बात है, हमारा रोहतक बोलता है, अब मैं बोलूंगी हमारे जज्जर से है भाई। ओके 2 बार पदक जीत चुका है भाई। और टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने भाई कांस्य पदक जीता था, ठीक है भाई, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। हाल ही में हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता को कौन से असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है भाई, बताइए।
है ना। ये क्वेश्चन कब आया था भाई? 2018 में आया था। बताइए कौन सा लिया था हरियाणा सरकार ने? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी से कमेंट करो। झज्जर से, वेरी गुड भाई, झज्जर से, है ना। अजय क्या बी, किसका बी बता रहे हो बच्चे? बी किसका बता रहे हो? राकेश। इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी, फ्लैट नहीं भाई, फ्लैट नहीं आएगा। है ना। क्या देने का निश्चय किया था भाई? क्या देने का? जल्दी से बताओ। ए, वेरी गुड भाई, अमित ने बताया, है ना। सुमन, सी फ्लैट। फ्लैट नहीं दिया था, फ्लैट नहीं आएगा भाई, फ्लैट नहीं, है ना। बड़े पे हाथ मारोगे हैं सीधा। क्या देने का लिया था भाई? देसी गाय। क्या देने का? देसी गाय, है ना। किसी ने नहीं सोचा होगा देसी गाय क्या भाई? देसी गाय। ओके, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, देसी गाय। ठीक है भाई, सभी को देसी गाय। आइए पढ़ते हैं। ये लीजिए भाई। हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेताओं को भाई उपहार में देसी गाय उपहार में देने का निर्णय लिया था। ओके, देसी गाय ध्यान रखना भाई। कौन सी गाय? देसी गाय। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट। संदीप सिंह भाई बताइए किस खेल से संबंधित है? बताइए। सबसे पहले आया राकेश का, है ना। ये सोचा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था भाई, बिल्कुल, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर। अजय ऑप्शन सी बता रहे हैं, वेरी गुड भाई अजय। पूजा, वेरी गुड भाई। कुश्ती से कैसे आ गया भाई? कुश्ती कैसे आ गया? पूजा जी कैसे गलत कर रहे हो? मोनिका हॉकी, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? क्या आएगा? सुनील दलाल स्वागत है भाई आपका। क्या आएगा? ऑप्शन सी, ओकी आएगा। क्या आएगा? ओकी आएगा, वेरी गुड भाई, है ना। बताइए संदीप सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट बताओ। संदीप सिंह बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं? संदीप सिंह भारतीय हॉकी के वही दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं और वे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। और इनका जन्म 27 फरवरी 1986 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद शहर में हुआ, है ना। रानी रामपाल का भी कहाँ हुआ था भाई, है ना। कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। उन्हें दुनिया का श्रेष्ठ ड्रैग फ्लिपर, ये है भाई क्वेश्चन। ये एक और आता है संदीप के बारे में पूछा गया है, ठीक है। उन्हें दुनिया का ना, है ना, ना केवल हरियाणा का, दुनिया का श्रेष्ठ ड्रैग, है ना, फिल्कर कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। उन्होंने भारत को हॉकी में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाए थे। यहाँ से एक फैक्ट है भाई, ध्यान रखना। चलिए बताइए। ठीक है भाई, चलो बताओ। वन इस फोर का क्या आएगा? इनमें से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बास्केट से संबंधित है ना। चुके हो, जल्दी से बताओ। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कुरुक्षेत्र शाहबाद से आस्था, वेरी गुड भाई, सभी सही बता रहे हैं। चलिए बताइए। राकेश ने बताया ऑप्शन ए अजमेर सिंह, वेरी गुड भाई, है ना। पूनम ए, वेरी गुड, नाइस भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर? सुनील दलाल। सुनील दलाल ने बताया ए, वेरी गुड भाई, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अजमेर सिंह, क्या है भाई? अजमेर सिंह। चलिए बताइए। अजमेर सिंह, है ना। वेरी गुड भाई, सभी का सही है। चलिए पढ़ते हैं अजमेर सिंह के बारे में। लीजिए भाई, चारों ऑप्शन में दे रखे हैं। अजमेर सिंह हरियाणा बास्केट खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल भाई बैडमिंटन से हैं। सुमन बाला हॉकी के हैं। और जो सतबीर हैं वो एथलीट हैं। और ये सभी खिलाड़ी हरियाणा से हैं भाई। चलिए बताइए। हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रीय खेलों में क्या जीता था भाई? गोल्ड मेडल। बताओ भाई कौन सी है? 145 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। बताइए कौन आएगा और कब जीता था, ये और बता दो। चलो बताओ भाई, है ना। कब जीता था और कहाँ से बिलोंग करती हैं ये भी बता दीजिए। मैंने तीन आपसे दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे हैं। पहली चीज तो हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज भाई जिसने राष्ट्रीय वनडे खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा कब जीता और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं ये भी पूछा। बताइए। और ये कितनी बहनें? वेरी गुड भाई, सही बता रहे हो। ये बबीता होगा। बबीता क्यों बताया भाई? हाँ भाई, बबीता, बबीता वाले हैं, गायब हो रहे हैं ना। गीता भाई 2010। सुनील, वेरी गुड भाई, है ना। ओके भाई, है ना। कई बच्चों का बिल्कुल सही है, कईयों का गलत आया है, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, गौर फरमाइएगा। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों का गलत हुआ है, जिनका गलत हुआ है वो ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, गीता फोगाट। क्या आएगा? गीता फोगाट। ओके, चलिए पढ़ते हैं गीता फोगाट के बारे में। आइए। हरियाणा के चरखी दादरी जिले की प्रसिद्ध महिला पहलवान गीता फोगाट ने, है ना, स्वर्ण पदक जीतने वाली भाई पहली क्या है? महिला पहलवान। ध्यान रखना, गीता फोगाट। ओके, ठीक है। आइए इनकी सिस्टर भी बताएंगे। वर्ष 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में भाई स्वर्ण पदक जीता था। और इनके पिता महावीर फोगाट हैं। और इनकी बहनें कौन है भाई? बबीता फोगाट, संगीता फोगाट, रितु फोगाट, है ना। ये भी कुश्ती की क्या है भाई, है ना, खिलाड़ी हैं। ठीक है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। बलाली से, बिल्कुल भाई लोकेश, सही बताया आपने, है ना। वेरी गुड भाई। ठीक है, चलिए बताइए। 146 का बताइए। चलिए बताइए। हरियाणा का कौन सा व्यक्ति वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहा है? बताइए कौन नहीं रहा है भाई, जल्दी से बताओ, है ना। कौन नहीं रहा है? 146 का क्या आएगा आंसर? क्या आएगा भाई, है ना।
इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, 2016 में। क्या बता रहे हो, साक्षी मलिक, बिल्कुल भाई ठीक है। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा भी, बी आएगा। ओके, सबसे पहले बताया सुनील ने। ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है आपका, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट बताओ, बताइए भाई, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने करी थी, फटाफट बताओ। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताओ भाई, किसने की थी। जगदीश सिंह ने, मनोज ने, विजेंद्र ने और जसजीत ने। बताओ किसने की थी, जल्दी से बताओ। 147 का क्या आएगा, है ना। ए बताया भाई राकेश लाठर ने, उसके बाद नरवीर का ए। ठीक है भाई, वेरी गुड नरवीर। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, जगदीश सिंह। क्या है भाई, जगदीश सिंह। ओके, चलिए कब की थी ये और बता दीजिए, किसे पता है भाई, वेरी गुड। बताइए कब की थी, जल्दी से बताओ भाई, है ना। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कब की थी, है ना भाई। चलिए कर पढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज जगदीश सिंह ने वर्ष 2003 में भिवानी, है ना, बॉक्सिंग क्लब बीबीसी की स्थापना भाई भिवानी जिले में की थी। और जगदीश सिंह मुक्केबाजी कोच भी हैं, जिन्होंने भाई प्रमुख शिष्यों में ओलंपिक पदक विजेता कौन है भाई, विजेंद्र सिंह, है ना। जिसके कारण पूरा भाई, है ना, भिवानी छा गया था, एक नंबर, है ना, उस टाइम पे। चलिए बताइए, नेक्स्ट करें। चलिए बताइए भाई, इनमें से क्या है भाई, वॉलीबॉल खिलाड़ी हरियाणा राज्य से संबंधित है सिवाय एक को छोड़ के भाई, है ना, जो हरियाणा से संबंधित नहीं है उसका नाम बताना भाई। 148 का जवाब दो भाई क्वेश्चन का, कौन आएगा इसका आंसर, है ना, जल्दी बताइए। ओके बताओ भाई, जो वॉलीबॉल खिलाड़ी, हाँ भाई ध्यान देना, वॉलीबॉल, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, कल वास भी होने से, बिल्कुल भाई बिल्कुल करेक्ट बताया, विजेंद्र बॉक्सर 2008 में। बिल्कुल मोनिका वेरी गुड भाई, है ना। हाँ विकास चौधरी, है ना, सुमन ने बिल्कुल सही बताया, बी नहीं आएगा भाई, बल्लू नहीं आएगा, लोकेश। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, विकास चौधरी आएगा। क्या आएगा, विकास चौधरी। ठीक है, विकास चौधरी का जो संबंध है वो वॉलीबॉल से नहीं है, पॉइंट बी नोटेड। और वॉलीबॉल से संबंधित ये है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। इनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पहले भी क्वेश्चन आया। बताओ भाई, चंदगी राम सुविख्यात है भाई, बताइए किस लिए विख्यात है भाई, ये क्या है भाई चंदगी राम, बताइए किस खेल से हैं, और बताया था मैंने, है ना। और कहाँ से हैं, हरियाणा के किस जिले से हैं, और बताइए जल्दी बताओ भाई किस चीज़ से हैं, है ना। जल्दी बताइए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन क्या आ गया, डी आएगा, वेरी गुड भाई। अमित सिंह कैसे आएगा, है ना, पुराना नाम देख के मुझे लगता है ना, ऐसे दिया है ना नाम, है ना, चंदगी राम, जब सारे ही उसी चीज से चल रहे हैं, वेरी गुड भाई, है ना। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है भाई, डी आएगा, है ना, क्या आएगा, डी आएगा, है ना। चंदगी राम, है ना, इसका जो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ओके ठीक है, चलिए हिसार से हैं, कहाँ से हैं भाई, हिसार जिले से। चलिए बताइए, नेक्स्ट बताओ भाई फटाफट। हरियाणा की जो मन्नू भास्कर है भाई, है ना, मन्नू भाकर, कौन है हरियाणा की मन्नू भाकर भाई, है ना। बताइए, अमित आ गया हमारा जज्जर, है ना। हरियाणा की मन्नू भाकर ने मैस्कियो में ISF में डैश मीटर एयर पिस्टल गोल्ड जीता है भाई। ये लो भाई, मैंने तो आंसर ही दिखा दिया, है ना, ध्यान नहीं रहा। चलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, बी आएगा, है ना, बी आएगा ना। चलिए क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है भाई, है ना। 10 मीटर में, किस में, 10 मीटर में। अच्छा अभी बताओ, लेटेस्ट इन्होंने ना जो अभी हुए थे, कितने मेडल जीते थे, देखते हैं कौन बताएगा। अभी इन्होंने 2 मेडल जीते थे, बताइए। एक किसके साथ जीता था, है ना, एक तो इन्होंने इंडिविजुअल जीता था, और एक किसके साथ मिलके जीता था, बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। हाँ भाई, लीजिए पढ़ते हैं। हरियाणा की जो मन्नू भाकर है, उसने वर्ष 2018 में, है ना भाई, ISSF में जो कहाँ हुई थी, मैस्को में, विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता भाई, गोल्ड जीता था। चलिए बताइए भाई, इनमें से सभी हरियाणा के मुक्केबाज हैं, एक को छोड़कर, बताइए भाई कौन सा नहीं है ना, एक को छोड़कर हरियाणा का, है ना। बताओ भाई, जो 151 है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन नहीं है, बताओ भाई, कौन नहीं है, जल्दी से बताइए, है ना। अंबाला से, अंबाला के सरबजीत के साथ मिलकर, बिल्कुल भाई करेक्ट सुमन, है ना। सबसे मोनिका वेरी गुड भाई, दो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, नाइस, है ना, दो भाई बिल्कुल, कास्य जीते थे। राकेश वेरी गुड भाई, बिल्कुल अच्छे से फैक्ट बता रहे हैं भाई बच्चे। नरवीर ने भी बताया, हमारा कैप्टन वेलकम है भाई आपका। RRB वेरी गुड भाई, है ना। मनोज कुमार क्या बता रहे हो भाई, रोहतक से, ठीक है। बताइए कौन सा नहीं था, ठीक है, ये बताना है, बताइए।
ओके भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, संजय कुमार। क्या आएगा भाई, संजय कुमार। ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा भाई, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट करें फटाफट, है ना, ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। चलिए अगला बताइए भाई, लीजिए भाई, देखो कितनी बार एग्जाम में आया, कितनी बार पूछा गया है ना। 2016 में, 2015 में, 2018 में, मतलब बताइए भाई, जो साइना है, साइना नेहवाल है, उसका जो जन्म है किस जिले में हुआ था और कब हुआ था, बताइए भाई, है ना, कब हुआ था, देखते हैं कौन बताएगा। जल्दी से बताओ भाई, है ना, कब हुआ था और किस खेल से बिलोंग करती हैं, ये भी बता दीजिएगा। जितना ज्यादा जानते हो सब लिखिए, दिमाग पे जोर डालिएगा। वेरी गुड, ये तो आप लोगों ने सही बताया, है ना। कहाँ से बिलोंग करती हैं भाई, हिसार से। कहाँ से भाई, हिसार से। सबसे पहले आरआरबी ने, फिर सुनील ने, फिर सुमन ने, ओके भाई, फिर अजय ने, फिर लोकेश ने, सबने करेक्ट बताया। मैंने सुजाता, वेरी गुड। सिरसा कैसे आएगा बच्चे, सिरसा से नहीं करती बच्चे, है ना, हिसार से करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं, हिसार से। ओके ठीक है, चलिए बताइए। हाँ भाई अमित, क्या हुआ, जवाब नहीं दे रहे हो, जल्दी से बताओ भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, टेनिस से नहीं बच्चे, टेनिस से थोड़ी ना करती हैं, टेनिस से करती हैं, हैं। बताओ भाई, है ना, कर भी सकती, बताइए फटाफट बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए भाई, है ना। चलिए पढ़ते हैं भाई, आइए। इसका जो ऑप्शन क्या आएगा आंसर, इशार, ये इशार आएगा। कहाँ से बिलोंग करती हैं भाई, इशार से। चलिए इनके बारे में बताती हूँ अभी, ये लीजिए भाई, है ना, ठीक है। बताइए, देखिए, पढ़िए, कौन सा गलत है कौन सा सही है। साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हिसार हरियाणा में हुआ था। और जो साइना नेहवाल है, भारत की सफल क्या है भाई, बैडमिंटन खिलाड़ी है। और 2015 में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई थी। कब बन गई थी ये पूछा जा सकता है, कब बनी थी, 2015 में। और देश का नाम क्या क्या था, रोशन। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये क्या है भाई, एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी है, एकमात्र, ये भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, फटाफट बताइए भाई, है ना। ये तो आ चुका है, बताइए। सभी हरियाणा के पहलवान है एक को छोड़ के, तो बताइए किसको छोड़ के, है ना, किसको छोड़ के, जल्दी बताओ भाई, है ना। वो किसी और के बारे में था, है ना। चलिए बताइए, सभी हरियाणा के भाई क्या है, पहलवान है सिवाय, है ना, किसको सिवाय, जल्दी बताइए भाई, क्या आएगा इसका आंसर। वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो, सी बता रहे हो, कोई डी बता रहा है। अरे भाई, निम्नलिखित में से सभी पहलवान हैं सिवाय एक को छोड़ के, याद करो, भिवानी से बिलोंग कर, भिवानी से, जिसने बॉक्सिंग की स्थापना करी थी, कौन बताया था। अभी आज ही की तो वीडियो में किया है भाई, इतनी जल्दी भूल जाओगे, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे, है ना। ठीक है, गलत जवाब दोगे तो भाई बताइए क्या होगा आपका। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, जगदीश। जगदीश, है ना, बताया था भाई, ये पहलवान नहीं है। ओके ठीक है, बाकी सब पहलवान है। चलिए बताइए, सभी मुक्केबाजी से संबंध रखते सिवाय एक को छोड़कर, बताइए, है ना। विजेंद्र भाई जानते ही होंगे, बड़े फेमस हैं, मुक्केबाजी से संबंधित है या नहीं है, बताइए। बिल्कुल है। मनोज कुमार हैं, बिल्कुल हैं। तो विकास यादव भी हैं, तो बताइए कौन नहीं आएगा इसका आंसर, फटाफट, है ना। कौन नहीं आएगा, ऑप्शन को डिडक्ट करना, है ना। जगदीश कुमार बॉक्सिंग, वेरी गुड कैप्टन, है ना भाई। इसका जो आंसर आएगा सी आएगा, सुनील ने बोला, ओके, है ना। सुनील दलाल, है ना, क्या बता रहे हैं भाई, सी आएगा, वेरी गुड भाई, है ना। कैप्टन मनोज कुमार, किसका बता रहे हो, मनोज कैप्टन भाई। अमित, सी, वेरी गुड भाई, है ना। महेश रावत भाई, क्या आएगा, महेश रावत, ठीक है। ओके, बाकी सारे ये किससे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, विकास यादव, दिनेश, मनीष, लुक्का, ये सब किससे हैं भाई, बॉक्सिंग से हैं, बॉक्सिंग से। ओके, मुक्केबाजी से, बॉक्सर हैं ये सारे के सारे। चलो नेक्स्ट बताओ भाई, लीजिए। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान, है ना, सामाजिक कार्य, साहित्य और खेल में, बताइए। जो रानी है लक्ष्मीबाई अवार्ड, बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है, फटाफट बताइए भाई, बहुत आसान है, किस में दिया जाता है, जल्दी से बताओ, है ना। और क्यों दिया जाता है ये भी बताओ भाई, और किन्हें दिया जाता है ये भी बताओ, देखते हैं कौन बताएगा भाई, देखते हैं कौन जानता है भाई अवार्डों के बारे में अच्छे से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट करो। बी, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कैप्टन बी कैसे आएगा भाई, है ना। नाम देख के अनुमान लगा लिया ना आपने कि बी आएगा, है ना, दिल से बी नहीं आएगा बच्चे, बी नहीं आएगा, फीमेल्स को दिया जाता है, नो डाउट है मोनिका जी, बी नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, डी आएगा। सुन के हैरान रह जाओगे आप, है ना, क्या आएगा, डी। आइए पढ़ते हैं, है ना, ध्यान से, गलत हुआ जिनका गौर फरमाए। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है।
और ये पुरस्कार जीवन भर खेलों में योगदान देने वाली महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। और 2 लाख उसमें क्या दी जाती है, राशि दी जाती है, ध्यान रखिएगा। जिनका भी गलत हुआ है ना, आपने अवार्ड देख के समझ लिया लक्ष्मीबाई अवार्ड है ना, या तो वीरता में या सामाजिक कार्य में दिया गया होगा, है ना। तो ध्यान फरमाइएगा, जिनका गलत हुआ है आगे गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना। ओके, चलिए मेरा ठीक है। ओके सुमन जी, आपका बिल्कुल, है ना। चलिए बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या है भाई, लीजिए। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज बताओ कौन है भाई, सबसे पहले कुश्तीबाज कौन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। मास्टर चंदगी राम, लीला राम, है ना, सांगवान आएगा यहाँ पे। सी सज्जन सिंह, ऑप्शन डी पहलवान उदय चंद, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते, बी भाई सबसे पहले सुनील दलाल, उसके बाद राकेश, उसके बाद अजय। अजय का गलत है भाई, कैप्टन, है ना। लीला राम, वेरी गुड, लिख के बता रहे हैं कैप्टन। लोकेश, ओके सुमन, बी भाई वेरी गुड भाई, है ना। ठीक है भाई, सबका सही है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, लीला राम, क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी, है ना। बताओ भाई, लीला राम, ठीक है बिल्कुल। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, ये बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं। लीजिए, राष्ट्रमंडल खेल, है ना, पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज भाई कौन है, लीला राम। ओके, लीला राम सांगवान हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मंडोला गांव के रहने वाले हैं। 1998 में लीला राम को खेलों में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ओके, चरखी दादरी, चरखी दादरी, ओ लीला राम। अच्छा भाई, चरखी दादरी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट करें, ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट बताइए। 157 भाई, हरियाणा से आने वाली, है ना, निर्मल गुलिया का भाई संबंध बताइए किस खेल से, जल्दी से कमेंट करो भाई, बताइए किससे। 157, 157 का बताइए आंसर क्या आएगा, किससे है भाई, है ना, किससे है भाई। ए, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया लोकेश से पहले बता दिया भाई, सुमन, सुमन के बाद लोकेश। ओके, ठीक है भाई। ओके, दिलसेर, वेरी गुड भाई, कैप्टन, ओके भाई सभी। और राकेश, ओके, सुनील दलाल, वेरी गुड भाई, है ना। ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा बिल्कुल, जिम्नास्टिक, है ना। चलिए आइए पढ़ते हैं निर्मल के बारे में भाई। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक या कसरत से है। जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें संतुलन, है ना, बैलेंस बना के रखना पड़ता है भाई। पूरे देश से खेला जाने वाला भाई शारीरिक क्या है, एक व्यायाम है। चलिए, हरियाणा से संबंधित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो, है ना, 2020 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था भाई, बताइए। पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, टोक्यो। ओके, बताइए पैरा ओलंपिक, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। एकमात्र खिलाड़ी बताइए कौन है भाई यहाँ पे, है ना, पैरा ओलंपिक से रिलेटेड, बताओ भाई। और ये जो है बताइए 2020 में जीता था और किस चीज में जीता था ये भी बताना, देखते हैं कौन बताएगा, है ना। बताइए भाई, वेरी गुड भाई, ए बता रहे हो, ए किसका बता रहे हो भाई, ठीक है भाई। मोनिका ने बताया सुमित, ओके। पूनम ने बताया रवि, रवि नहीं आएगा पूनम, ठीक है। ओके, पैरा ओलंपिक की बात हो रही है बच्चे, पैरा ओलंपिक का खिलाड़ी देखो ना कौन है, गौर फरमाइए ना, कौन है देखिए, बताइए कौन है। सुनीता सुमित अंतिल, कौन है, सुमित अंतिल, है ना। दिलसेर, वेरी गुड भाई, है ना। बाला फेंक में, वेरी गुड भाई, देखिए सुमन ने सही बताया, बिल्कुल गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अजय, वेरी गुड, डी आएगा, वेरी गुड। पूनम, कैप्टन, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, सुमित अंतिल आएगा। चलिए पढ़ते हैं सुमित अंतिल के बारे में, आइए। हरियाणा से संबंधित खिलाड़ियों में सुमित अंतिल ने भाई टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में क्या जीता था, गोल्ड। और इन्होंने भाई किस चीज में, भाला फेंक में जीता था, और 68.55 मीटर फेंका था, ये भी ध्यान रखना। ओके, बताइए हरियाणा के खिलाड़ी अरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं, शूटिंग, डिस्कस थ्रो, हॉकी और आर्चरी, बताइए किससे आएगा। 159 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या आएगा भाई, किससे संबंधित है अरविंदर सिंह, बताइए। डी, 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 सबसे पहले मोनिका, अच्छा उससे पहले भी बता चुके हैं भाई कैप्टन साहब। ओके, फिर भाई मोनिका, राकेश, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। पूनम, वेरी गुड भाई। लोकेश, है ना। ओके, क्या आएगा, आर्चरी आएगा, बिल्कुल भाई, ठीक है, सभी का सही है, करेक्ट। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या जीता था भाई, कांस्य पदक जीता था, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए। जो खिलाड़ी है सीमा पुनिया भाई, है ना, हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है भाई, बताइए। सीमा पुनिया अंतिम किस उससे रखती है भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। 160 का जो आंसर है क्या आएगा, 160 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, कहाँ से बिलोंग करती हैं। जिला भी बताइए, ठीक है, जिला भी बताइए, यहाँ पे गांव दे रखा है, किस जिले में है ये भी बताइएगा।
फटाफट बताइएगा। ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई, सी सी, वेरी गुड, ये तो ठीक है। अब ये बताइए, ये जो गांव है किस जिले में है, किस जिले में है बताइए। और इसके अलावा इन्हें क्या बोला जाता है बताइए, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताओ भाई, देखते हैं कौन बताएगा। आप सीमा पुनिया के बारे में कितना जानते हैं देखेंगे भाई। सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, है ना, केवड़ा। चलिए, ये कहाँ से है भाई, सोनीपत जिले का है। किसका है, सोनीपत जिले का। एक बात और, ये डिस्कस थ्रो खिलाड़ी है भाई, क्या है, डिस्कस थ्रो खिलाड़ी। ओके, वेरी गुड भाई, सिमन ने बताया सोनीपत से। ओके, हरियाणा में है जी, अच्छा। चलिए भाई, और इन्हें मिलियनियर चाइल्ड भी कहा जाता है, पॉइंट भी नोटेड, इन्हें क्या बोला जाता है, मिलेनियम चाइल्ड का भी कहा जाता है। और वर्ष 2014 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत और एशियाई खेलों में भाई क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, क्या है नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट 1 मिनट के लिए। चलिए भाई, लगा दिया। बताइए, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग रोहतक का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था, बताइए किस वर्ष हुआ था। जल्दी से कमेंट करो भाई, किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बताओ किस वर्ष हुआ था, है ना। 2017 में। ओके भाई, ओके ओके ओके, बताइए, है ना, रोहतक से तो हुआ था, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, साल पूछा गया है। ओके, पीडीएफ देते हो क्या मैम क्लास की। कैप्टन, पीडीएफ की क्या जरूरत है बच्चे, ये बुक है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो इजिली, है ना। ये पीडीएफ किसी चीज़ की नहीं है, ये बुक है। आप इजिली टेलीग्राम चैनल से वाईसीटी करके बुक डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वाईसीटी करके बुक है ये। ओके, वहां से डाउनलोड कर सकते हो अपने, है ना, हरियाणा के पूरे पीवाईक्यू करा रखे हैं। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ की नीड ही नहीं है बच्चे। चलिए बताइए फटाफट, वेरी गुड भाई, सभी का बिल्कुल करेक्ट है, 2017। ओके, 2000 क्या आएगा भाई, 17 में, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। आइए पढ़ते हैं साई के बारे में। लीजिए भाई, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग जो अकादमी है भाई, कहाँ पे है, रोहतक में है, 2017 में हुआ था। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे, कोचिंग सुविधाओं के माध्यम से एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा विश्व चैंपियन में देश के लिए अलग पद को क्या करना था भाई, अधिक पदों को हासिल करना था। बताइए नेक्स्ट, हरियाणा शतरंज संघ का गठन भाई किस वर्ष हुआ था बताइए, जल्दी से कमेंट करो भाई। हरियाणा शतरंज, है ना, चेस का गठन किस वर्ष हुआ था भाई। बहुत अच्छा लगता है भाई मुझे चेस खेलना, बड़ा दिमाग का खेल है भाई, है ना। चलिए बताइए, है ना भाई, बताओ भाई, कहाँ है जी टेलीग्राम। अरे टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और कीजिए गूगल से, है ना भाई, कमाल कर रहे हो आप भी। बताइए, हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बताओ भाई किस वर्ष हुआ था, है ना। 162 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, 2008 में हुआ था। कब हुआ था, 2008 में, तुक्का, हाँ वेरी गुड, तुक्का, है ना राकेश, 2008 में, ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई, है ना, 2008 में हुआ था। कब हुआ था, 2008 में। ओके, चलिए आइए पढ़ते हैं। लीजिए भाई, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा देती हूँ। लीजिए, हरियाणा शतरंज संघ का गठन 2008 में किया गया था और विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 में की गई थी। यहाँ पे विश्व की बात हो रही है, हरियाणा का तो कब हुआ था, 2008 में, 2008 में। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विश्व शतरंज, है ना, वर्ल्ड की बात हो रही है, तो 1924 में की गई थी। ओके, तुक्का सही लग गया मेरा। ओके भाई, ठीक है भाई, है ना। नेक्स्ट का बता दिया भाई, खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का नाम बताइए भाई, किससे संबंधित है। बिल्कुल ठीक बताया भाई, सबसे पहले किसने दिया, किसने दिया भाई, सबसे पहले कैप्टन साहब ने, उसके बाद राकेश ने, उसके बाद दिलसेर ने, फिर लोकेश, अमित, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सभी का करेक्ट है। शॉर्ट पुट आएगा इसका जो आंसर है। बहादुर सिंह किससे हैं भाई, शॉर्ट पुट से हैं। किससे हैं भाई, शॉर्ट। ओके, गोला फेंक, शॉर्ट पुट को क्या बोला जाता है हिंदी में, गोला फेंक। और ये बहादुर ने बैंकॉक में भाई 1978 में हुए एशियाई खेलों में, ध्यान रखना, 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियाई खेलों में लगातार गोल्ड मेडल जीता था भाई। और 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। और बहादुर सिंह को 1983 में किससे भाई, पद्म श्री से सम्मानित किया गया। बताइए भाई, इतने सारे फैक्ट बता रखे हैं, सभी के सभी ध्यान रखना भाई। ओके सुजाता बी, ओके बच्चे, ठीक है, कई देर बाद आंसर दिया भाई, कहाँ चले गए थे। चलिए आइए बताइए, हरियाणा के कुश्तीबाज अमित को अगस्त 2016 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बताइए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, किससे किया गया था भाई, जल्दी से बताओ। अमित, 2016 में। अब 2016 का आपको ध्यान नहीं होगा, चलिए बता देती हूँ मैं इसका आंसर। चलिए बच्चे बता रहे हैं भाई, क्या बात है भाई, है ना, मैं तो ये सोच रही हूँ आपको पता ही नहीं होगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले कैप्टन साहब ने, उसके बाद में राकेश जी ने, दिलसेर ने, पूनम जी ने, मोनिका जी, वेरी गुड भाई। अमित का भी सही है, लोग सबका सही है भाई, दिलसेर, वेरी गुड भाई। अर्जुन अवार्ड क्या आएगा इसका आंसर, अर्जुन अवार्ड, वेरी गुड भाई, है ना। क्या दिया था 2016 में, अर्जुन अवार्ड, वेरी गुड भाई, है ना।
लीजिए पढ़ते हैं। अमित कुमार हरियाणा के, भाई कहाँ के हैं, सोनीपत जिले के, है ना, रहने वाले हैं, भारतीय पहलवान है। लंदन में 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का क्या किया था भाई, है ना, और वे ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अब तक के भाई सबसे कम उम्र के पहलवान थे। 2016 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें हरियाणा के भीम अवार्ड से भी क्या किया जा चुका है भाई, सम्मानित। ओके, ठीक है भाई। सुजाता, मैं साथ साथ पर्सन लिख रही हूँ मैडम जी, इसके लिए लेट रिप्लाई आता है। किस चीज़ के पर्सन लिख रही हो भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? हाँ भाई, किस चीज़ के पर्सन लिख रहे हो, है ना, बताइए मुझे। सुजाता जी, किस चीज़ के क्वेश्चन लिख रहे हो? बुक है बच्चे, ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करने का बच्चे, फटाफट रिप्लाई करो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दीजिए फटाफट। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करने का। कोई दिक्कत है मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। ओके, चलिए आइए, बताइए। हरियाणा में अति विशिष्ट, एक मिनट के लिए, हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है भाई, बताइए क्या है, क्या है भाई, है ना। 165 का आंसर दो भाई फटाफट, क्या है ना। अच्छा मैडम जी, ओ अमित, कमाल कर रहे हो तुसी, हैं मेरे से पूछ रहे हो कैसे होंगे जी, टेलीग्राम चैनल नाम है क्या जी, कमाल कर रहे हो भाई। टेलीग्राम बच्चे, आप ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए, है ना, और डाउनलोड कीजिए, वेरी सिंपल, है ना। आप लिखिए जाके टेलीग्राम, आप यूट्यूब पे देखिए वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं। ओके, पता चल जाएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन पे आइए, बाद में बताऊंगी, ठीक है, लास्ट में, टाइम वेस्ट नहीं करने का मेरा। चलिए बताओ फटाफट पहले क्वेश्चन, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, भीम अवार्ड, क्या आएगा, भीम अवार्ड। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए आइए, बताइए। अजय रात्रा का संबंध किस खेल से है, बताओ भाई किस खेल से है, जल्दी से बताओ भाई किस खेल से है, जल्दी जल्दी बताओ, खेल से है, बताओ भाई किस खेल से है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, अजय रात्रा, बताइए किससे है ना, किससे है भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए, किससे हैं भाई, क्रिकेट से, किससे हैं भाई, क्रिकेट से। अरे भाई अजय रात्रा किससे हैं भाई, क्रिकेट से, किससे हैं भाई, क्रिकेट से, क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, क्रिकेट आएगा। ओके, क्या आएगा, क्रिकेट आएगा। ओके, ध्यान रखना, क्या आएगा, क्रिकेट आएगा। ओके, लीजिए भाई, बताइए 167 का फटाफट। 76 से अधिक संख्या में डैश होने के कारण भिवानी को अब भारत के लिटिल क्यूबा के रूप में जाना जाता है, बताइए क्या होने के कारण। बहुत ही इजी से इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, बताओ भाई जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा भाई, दिलसेर ने दिया सबसे पहले जवाब, बी, बी, है ना भाई। ये नेम सिंह भाई, क्या है भाई, स्वागत है आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपको, ठीक है भाई। चलिए, बी, बी, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, मुक्केबाज, क्या आएगा भाई, मुक्केबाज। ओके, ठीक है भाई लोकेश, वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं भाई, पढ़ लेते हैं, इतना बड़ा दे रखा है, ठीक है, लगा देती हूँ। 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रतिस्पर्धा के दौरान भिवानी जिला सुर्खियों में आया था, क्यों आया था पता है, क्योंकि भारत का जो प्रतिनिधित्व किसने किया था भाई, 5 मुक्केबाजों में से 4 ने भिवानी से थे, कहाँ से थे, भिवानी से। और भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच और मुक्केबाज 2 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और 11 बार के राष्ट्रीय चैंपियन दिग्गज कप्तान भाई हवा सिंह को भिवानी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ओके, ये भाई बॉक्सिंग, है ना। और भिवानी की पहली महिला जो मुक्केबाज है भाई, ये कौन है, ध्यान करना, कविता चहल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस खेल से बड़ी संख्या में मुक्केबाजों के आने के कारण भिवानी को क्या बोला जाता है भाई, मिनी क्यूबा के रूप में जाना जाता है भाई, ठीक है भाई। ओके, ठीक है भाई, चलिए आइए करते हैं भाई, बताइए 168 का। किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में 55 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में महिला कुश्ती में भारत का भाई प्रथम स्वर्ण पदक जीता था भाई, बताओ जल्दी से। वेरी गुड भाई, है ना, राकेश ने बताया भाई सबसे पहले। 168 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, गीता फोगाट, क्या आएगा, गीता फोगाट, सबसे पहले बताया भाई राकेश ने, उसके बाद दिलसेर ने। वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। रूबी, बड़े बाद दिख रहे हो भाई, है ना, बीच बीच में जवाब देते हो, है ना। रोहित, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, गीता फोगाट, क्या आएगा भाई, गीता फोगाट। आइए करते हैं, गीता फोगाट ने इतिहास रचते हुए, एक मिनट के, गीता फोगाट ने क्या किया भाई, इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय खेल 2010 में 55 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता और कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एमिली
है ना, बैन स्टैंड को पराजित किया था भाई, ये भी ध्यान रखना। चलिए बताइए भाई, है ना भाई, बता भी दिया है बच्चों ने। इसका जो आंसर आएगा देखिए, डैश ने माउंट एवरेस्ट की, है ना भाई, 8,848 मीटर की चोटी की चढ़ाई की थी और हरियाणा में सबसे युवा पर्वतरोही बनी थी भाई। क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देना, ओके, क्वेश्चन के हिसाब से ओके। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, 169, 169 का आंसर क्या आएगा भाई, बी बता रहे हो? हाँ भाई, किसका बता रहे हो, बी बताना। ए आएगा, है ना, क्या आएगा, ए, अनिता नहीं आएगा भाई, अनिता कुंडू नहीं आएगा। पॉइंट में नोटेड, यहाँ सुनिए ना, हरियाणा की सबसे युवा पर्वतारोही बनी थी, कौन बनी थी, कौन बनी थी, संतोष यादव थोड़ी ना बनी थी भाई, है ना, संतोष यादव थोड़ी ना बनी थी, कौन बनी थी, है ना। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। लीजिए, प्रश्न काल के दौरान, जिस टाइम पे ना ये 2016 में पूछा गया था, उस टाइम पे तो ये थी, लेकिन अगर मैं बात करूं जो तत्कालीन समय है उसमें 19 वर्ष की वो उनकी आयु थी। लेकिन 2018 में भाई, ये 2016 की बात है, 2018 में हरियाणा की जो शिवांगी पाठक है ना भाई, उसने 16 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह पर चढ़ाई की थी, ध्यान रखना। अब जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा, शिवांगी पाठक आएगा। और कितनी उम्र में, 16 साल की। और ऐसा करने वाली ये भारत की सबसे युवा बन गई है, भारत की, ना केवल अपने हरियाणा की, यहाँ पे बात होगी, भारत की सबसे युवा महिला बन गई है, ओके। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताने लगे क्या आप। लीजिए भाई, मुक्केबाज डैश हरियाणा से हैं जो बाद में, है ना भाई, पेशेवर क्या बन गए भाई, है ना, बिल्कुल भाई बन गए, क्या बन गए, मुक्केबाज बन गए। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल नो डाउट भाई, क्या आएगा, बताइए, विजेंद्र कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, और कौन सा ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था भाई। विजेंद्र के बारे में जितना भी पता है भाई फटाफट लिख दीजिए, देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट बताओ भाई, है ना, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है भाई, ऑलरेडी बता चुके हैं कई बारी, है ना। चलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, नो डाउट, है ना, ऑप्शन ए आएगा, वेरी गुड भाई। विजेंद्र सिंह हरियाणा के पेशे मुक्केबाज हैं, ये भारत के पहले मुक्केबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, भारत पहले थे भाई। और इनका जन्म हरियाणा के कालवास, कालवास कहाँ है भाई, भिवानी में है, और 29 अक्टूबर 1985 को हुआ था इनका जन्म, ओके। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बताया मोनिका, नाइस भाई, राकेश वेरी गुड भाई, सभी सही बता रहे हैं, दिल से वेरी गुड भाई, नाइस। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देती हूँ तब तक, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही बताया भाई। लीजिए बताइए, मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया था भाई, बताइए जल्दी से। इसमें शायद 191 क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताइए, बस खत्म होने वाले हैं, जल्दी बताओ भाई, है ना। मई 2015 को अपनी खेल नीति, है ना, में किस खेल को भाई हरियाणा सरकार ने शामिल किया था, बताओ भाई किसको किया था, जल्दी से बताओ। 171 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ, क्या आएगा भाई, है ना, किसको किया था, किसको किया था, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए, ओके। क्या बताओ जी, क्या बताना है भाई, बताइए, है ना, क्या बताना है भाई, बताओ। ऑप्शन ए क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए, सुजाता क्या आएगा भाई, ए आएगा बच्चे, ठीक है, क्या आएगा, ए, 2015 में खेल नीति में भाई, है ना, इसको शामिल किया था, ओके। और ये क्या था भाई, इसके इससे माध्यम से जो बधिर पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, नौकरी, अन्य लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। और खेल नीति में भाई जो यहाँ पे क्या है भाई, डिफ लिप्स कस, है ना, बधिरों के खेल को शामिल करने का निर्णय चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ था, ओके। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। लीजिए भाई, गलत बताना है, क्या बताना है, गलत बताना, बताइए इनमें से गलत कौन सा है, जल्दी से बताओ भाई, है ना। और क्यों है भाई, वो किससे बिलोंग करते हैं ये भी बता दीजिएगा। बताइए, निर्मल गुलिया पढ़ के आ चुके हैं, बताइए क्या है ना भाई, बताओ जल्दी से, बिल्कुल बताओ भाई फटाफट, क्या करेक्ट है, डी बताया भाई, सबसे पहले अमित ने एंट्री मारी भाई, वेरी गुड, है ना। सबसे पहले किसने बताया, अमित ने, उसके बाद राकेश ने, है ना, वेरी गुड भाई, है ना। ये जो निर्मल है भाई, ये बिल्कुल जिम्नास्टिक है ना, गुरप्रीत कौर भाला फेंक है, सुनीता सिंह दौड़ आएगा, गीता ये भी भाई, है ना, ये गलत है, ये क्या है भाई, गलत है बिल्कुल, है ना, ये भी क्या आएगा, दौड़ आएगा, ओके। तो इसमें जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ओके, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, बिल्कुल भाई, रूबी, रोहित वेरी गुड भाई, है ना, पूनम नाइस भाई, सुजाता, ठीक है भाई। चलिए 173 का बताओ भाई, 173 का बताइए फटाफट। लीजिए थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ भाई, थोड़ा सा और छोटा कर रही हूँ ताकि आपको चारों ऑप्शन दिखे भाई, है ना। मिलान करना है भाई, क्या करना है, मिलान करना है, बताइए, मिलान कीजिए फटाफट, है ना। जो बताइए, सुमन है भाई, वो किससे आएगी, किस खेल से रिलेटेड आएगी, बताओ भाई जल्दी से, किससे है भाई, किससे है,
है ना। इसका क्या बता रहे हो, बी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट बताया है ना। इसका जो आंसर ये किससे है भाई, कुश्ती से। किससे है भाई, कुश्ती से। और मनोज कुमार किससे हैं भाई, 1 मिनट के लिए किससे हैं, 1 मिनट पेन चेंज करती हूँ। मनोज कुमार हैं भाई बॉक्सिंग से। किससे हैं, बॉक्सिंग से। और सुमन बाला भाई, सुमन बाला किससे हैं, हॉकी से, बिल्कुल है ना। और दलेर सिंह किससे हैं, वॉलीबॉल से, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ना बी आएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, 174। 174 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताइए। देखिए, भारतीय पहलवान क्या है भाई, भारतीय पहलवान गीता फोगाट और बबीता फोगाट हरियाणा के किस जगह की रहने वाली हैं। बताओ भाई, किस जगह की रहने वाली हैं, ये तो बहुत ईजी है ना। किस जगह की रहने वाली हैं, और इनके पिताजी का नाम बताओ, जल्दी से बताओ भाई। वेरी गुड भाई, है ना। सभी बच्चों का आने लग गया। डी सबसे पहले दिलशेर का, उसके बाद भाई रोहित का। ओके भाई, राकेश, सुजाता, वेरी गुड। देखो अब जवाब दे रहे हो ना, सुजाता ऐसे दो ना, वेरी गुड, है ना। लोकेश, वेरी गुड। रूबी, है ना। लिखने की जरूरत नहीं बच्चे, बुक आप टेलीग्राम से कर लेना डाउनलोड, है ना। यूट्यूब पे वीडियो देखना, पता चल जाएगा। ओके, बलाली से। ओके, कहाँ से है भाई, बलाली से, ठीक है भाई। चलिए, ओके। और भारतीय पहलवान गीता फोगाट भाई, और ये भिवानी जिले से नहीं, ये दादरी आएगा यहाँ पे। दादरी के किससे भाई, बलाली गांव से। और गीता ने 2010 के राष्ट्रमंडल, और बबीता ने 2014 के राष्ट्रमंडल में क्या जीता था भाई, है ना, गोल्ड जीता था। क्या जीता था भाई, ओके, महावीर, बिल्कुल भाई, है ना। महावीर फोगाट, बिल्कुल सही बताया भाई, है ना। रूबी, लोकेश, वेरी गुड, सही जवाब दिया भाई आपने। 175 का बताओ भाई, लो भाई, है ना। वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा के डैश में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल को लिया भाई। देखिए भाई, आ गया हमारा जज्जर, आ गया हमारा जज्जर भाई। बताओ भाई, अमित कहाँ पे खोला है ना। कहाँ पे खोला है भाई, बताइए कहाँ पे, देखते हैं, बताइए। और बताइए, कब हुई थी स्कूल की स्थापना, ये भी देखते हैं कौन बताएगा। और किस सोसाइटी के द्वारा हुई थी भाई, ये क्वेश्चन 2023 में, 2016 में पूछा गया है ना। है ना। आपका जज्जर, हाँ बिल्कुल भाई, हमारा जज्जर, है ना। मैं ये कहूँगी हमारा जज्जर, ओके, मैं ये नहीं कहूँगी, है ना। चलिए बताइए, ठीक है, बिल्कुल, है ना। सुजाता, वेरी गुड भाई, जज्जर आएगा, वेरी गुड, है ना। ठीक है भाई, जज्जर करता है भाई। आइए, वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा के जज्जर जिले से सहवाग इंटरनेशनल स्कूल किया था। और सहवाग इंटरनेशनल स्कूल को, है ना भाई, SIS के नाम से भी जाना जाता है। और स्कूल की जो स्थापना 2011 में हुई थी। और इसका जो प्रबंध है भाई, दी कृष्णा दृष्टि एजुकेशन सोसाइटी द्वारा किया गया था। कब हुई थी, 2011 में, ये ध्यान रखना। और जज्जर में है भाई, और नाम ध्यान रखना क्या है, सहवाग स्कूल, ये भी ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, किस राष्ट्रीय महिला पहलवान को हरियाणा में डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। बताओ भाई, किसे किया गया है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, इसका जो आंसर है 176 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसे किया गया है भाई। क्या होगी, क्यों होगी भाई पार्टी, बताइए क्या हुआ। JNV में आपका भाई पढ़ता है, ओके भाई, ओके, कौन से JNV में पढ़ता है बताइए। हाँ भाई, रोहतक वाले में, घुसकानी वाले में, हाँ भाई, या भिवानी के देवसर में, बताइए, है ना। बताइए कहाँ पढ़ते हैं आपके भाई। चलिए ठीक है भाई, इसका जो आंसर आएगा ए आएगा, बिल्कुल सारे सही बता रहे हैं। बी किसने बताया, लोकेश, बी नहीं आएगा बच्चे, है ना। ए आएगा बच्चे, गीता फोगाट, क्या आएगा, गीता फोगाट, ओके, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान गीता फोगाट को हरियाणा सरकार के प्रतिमंडल ने 2016 में डिप्टी, कब बनाया भाई, 2016 में डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP, है ना, नियुक्त किया है। और गीता फोगाट ने वर्ष 2010 में भाई दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में क्या हुआ था भाई, स्वर्ण पदक जीता था, ओके। चलिए बताइए भाई, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कौन सा भाई, बिल्ट, बताइए कहाँ पे है ना, कहाँ पे है ना, कहाँ पे है, जल्दी से बताओ कहाँ पे है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है, जल्दी से बताओ भाई। हाँ भाई, क्या पूछ रहे हो। अच्छा, आप तो बैंक में लग रहा है, 4 साल पहले की बात है, ओके भाई। कौन सी नवोदय से की थी भाई, बताना है ना मुझे पढ़ाई, ठीक है भाई। चलिए, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम बताइए, बिल्ट बताइए कहाँ पे है, जल्दी से बताओ भाई कहाँ पे है, जल्दी जल्दी, ओके, डी, हाँ तुक्का मार रहे हो, लोकेश, सी, ओके। बताइए कहाँ आएगा भाई, जल्दी बताओ भाई, देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट वेट कर रही हूँ मैं आंसर का। यमुनानगर, रोहित, सुजाता, अंबाला, है ना। बताओ, कोई नहीं, गलत होगा देखी जाएगी, बताइए आप, डोंट वरी, ठीक है। ये मत सोचिए गलत होगा, गलत होगा तो सीखेंगे, फिर वो है ना हमेशा ना परमानेंट हो जाएगा कि ये मेरा गलत हुआ था और ये यहाँ था, है ना, वो फिक्स हो जाएगा। गलती करके हम सीखेंगे, ठीक है। क्या आएगा, यमुनानगर आएगा, क्या आएगा, देखो कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आइए, और स्टेडियमों के बारे में
पढ़ते हैं। भीम स्टेडियम कहाँ है बताओ, भिवानी में। नारसिंह स्टेडियम कहाँ है भाई, फरीदाबाद में। और जितने भी नारसिंह के क्वेश्चन है ना, मोस्टली उसका जवाब रिवाड़ी आएगा, लेकिन नारसिंह स्टेडियम जैसे ये कहाँ पे है, फरीदाबाद में। नेहरू है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में। महावीर स्टेडियम है वो कहाँ पे, हिसार में। देवीलाल स्टेडियम है वो गुरुग्राम में। अर्जुन स्टेडियम है वो जींद में। और शिवाजी स्टेडियम है वो कहाँ पे है, पानीपत में। कहाँ पे है, पानीपत में। ओके, हाँ डी तुक्का सही है ना। तुक्का तो नहीं लगाया, मुझे नहीं लग रहा आपने तुक्का लगाया भाई। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, है ना। गोला फेंक हरियाणा, वो सॉरी, गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है बताओ भाई, कौन सा है, जल्दी से बताओ, है ना, कौन सा है। 178 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा, है ना, क्या आएगा भाई, गोला फेंक। गोला फेंक से इंद्रजीत भाई, वेरी गुड भाई। दिलशेर ने सबसे पहले बताया ऑप्शन सी, है ना, तुक्का ही मारना है ना, ये नहीं बताना मैडम यही एग्जैक्ट है। रूबी सी, है ना, रोहित सी, है ना, सुमन सी, वेरी गुड भाई। लोकेश डी नहीं, लोकेश, लोकेश क्या बात बच्चे, आज बहुत गलत कर रहे हो बच्चे। मोनिका सी, वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा, इंद्रजीत आएगा, है ना, इंद्रजीत सिंह, बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं इंद्रजीत के बारे में। इंद्रजीत सिंह हरियाणा के गोला फेंक शॉर्ट पुट खिलाड़ी हैं भाई, है ना। और ये 16 जुलाई 2016 को भाई जो प्रतिबंधित पदार्थ है उसके सेवन में दोषी पाए गए थे, जिसके कारण भाई इन्हें रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने से रोक दिया था। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा खिलाड़ी, ऐसा पूछा जा सकता है, तो कौन सा खिलाड़ी था, इंद्रजीत सिंह, है ना, किस में था, शॉर्ट पुट में। ओके, और 2014 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये भी ध्यान रखना। ओके भाई, ओके, ठीक है। तो उसको ज़्यादा याद रहता है, बिल्कुल, है ना। जो क्वेश्चन गलत होता है ना वो ज़्यादा याद रहता है, बिल्कुल, इस चीज़ से मैं एग्री हूँ। गलती करके ही हम सीखते हैं भाई, है ना। और वो परमानेंट भी रहेगा, फिक्स भी रहेगा। अरे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलत किया था, ऐसे वो ध्यान में परमानेंट फिक्स हो जाती है ना हमारे। चलिए वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड भाई। क्या बता रहे हो, अच्छा नेक्स्ट का बता रहे हो। माय गॉड, मैं भी ये करूँ, कहाँ से कांस्य रजक आ गया। चलिए, लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने क्या जीता था भाई, बताओ। योगेश्वर दत्त ने क्या जीता था, जल्दी से बताओ भाई। कांस्य, एक बता रहा था बच्चा, रजक नहीं बच्चे। क्या जीता था, कांस्य जीता था, वेरी गुड भाई, है ना। क्या जीता था, कांस्य पदक। बताइए योगेश्वर दत्त भाई, है ना, कितने वर्ग से थे, 60 किलोग्राम से, कितने भाई, है ना। लंदन ओलंपिक में कुश्ती के 60 किलो बाहर के हरियाणा पहलवान भाई, है ना, योगेश्वर दत्त ने क्या जीता था, कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट बताओ जल्दी से, 10 क्वेश्चन आराम से रह गए हैं, जल्दी बताओ भाई, 10 11, है ना, फिर खत्म हो जाएगी क्लास। निम्न में से कौन कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता है भाई, बताइए कौन है ना, जल्दी बताओ भाई कौन है। कौन सा खिलाड़ी कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड है भाई, है ना, कौन सा है, रिपीट है ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है। जल्दी बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन जल्दी बताओ जल्दी, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, अनूप कुमार, अनूप कुमार, अनूप कुमार, ओके, अनूप कुमार, जल्दी बताओ भाई, है ना, है ना। कौन सा खिलाड़ी अर्जुन विजेता है, तो इसका जो आंसर है भाई दोनों आएगा, ऑप्शन सी, रमेश कुमार भी और अनूप कुमार भी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 2017 में पूछा है। लीजिए भाई, देखिए, अनूप कुमार और रमेश कुमार ने 2005 में, और अनूप कुमार ने 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। और अनूप कुमार को कैप्टन कूल और बोनस का भाई बादशाह कहते हैं। ये अनूप के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है। अनूप कुमार को क्या बोला जाता है भाई, पॉइंट भी नोटेड, पॉइंट भी नोटेड, क्या है भाई, ये ध्यान देना प्लीज। क्या है, अनूप कुमार को कैप्टन कूल और बोनस का क्या कहा जाता है भाई, बादशाह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओके, ठीक है भाई, क्या कहा जाता है, ओके। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताइए। खिलाड़ी रोहित यादव किस खेल से संबंधित है, बताइए। मुक्केबाजी से, भाला से, या कुश्ती से, या क्रिकेट से, बताइए किस चीज़ से है, फटाफट बताओ। 181 का भाई, 181 का जल्दी से जवाब दो। रोहित यादव किस खेल से हैं, रोहित यादव, क्या पूछ रहे हो मोनिका, कल आपने एक क्वेश्चन बताया था मैम जी, क्या बताया था बताइए। ठीक है भाई, चलिए बताइए फटाफट, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, हाँ भाई जल्दी बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 181 का क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 181, 81, है ना, बी। कोई डी बता रहा है, कोई ए बी सी, पूजा, ये बढ़िया तरीका है आपका, वेरी गुड, है ना, सुजाता, है ना। रोहित यादव, रोहित यादव किससे हैं भाई, रोहित यादव जेवलिंग थ्रो से, ओके, किससे हैं, जेवलिंग थ्रो से, ठीक है बच्चे, बी आएगा इसका आंसर। आइए पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो रोहित यादव हैं बाला जेवलिंग फेंक से हैं, और 2022 में फोरोंग ओरो ओरेगान में चल रही विश्व एथलेट चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक फाइनल के क्वालिफाई करने वाले रोहित यादव ओलंपिक
चैंपियन नीरज चोपड़ा के बाद खेल में भारत में दूसरे श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं भाई, ध्यान रखना भाई, रोहित यादव भाला फेंक, रोहित यादव भाला फेंक में दूसरे हैं ना, श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। रमेश कुमार का संबंध इस खेल से भाई बताओ, रमेश कुमार का किससे है, जल्दी से बताओ, है ना। क्या है भाई, कोई डाउट है ना भाई, क्या है 180 में क्या बोल रहे हो भाई, डाउट है, चलिए ठीक है देखते हैं 180 को। चलिए इसका बताइए, रमेश कुमार का संबंध किससे है, ठीक है। चलिए बताइए, 180 का मैं क्लियर कर दूंगी कल की वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं, जो बता रहे हो ठीक है। 180 का मैं नोट कर लिया। चलिए बताइए, इसका बताओ फटाफट, है ना। रमेश कुमार का संबंध किस खेल से, जल्दी से बताओ भाई, किस खेल से है, जल्दी से, ओके। किससे है भाई बताओ, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, किससे है भाई, बी से, किससे है भाई, बी से, है ना। बी बोले तो कुश्ती से, किससे है भाई, कुश्ती से। रमेश कुमार किससे है भाई, कुश्ती से, भारतीय पहलवान है ये। इनका जन्म कब हुआ था, लीजिए भाई, रमेश कुमार क्या है भाई, रमेश कुमार प्रसिद्ध भारतीय पहलवान है। इनका जन्म हरियाणा राज्य के सोनीपत से है। इन्हें विश्व चैंपियनशिप 200 राष्ट्रमंडल भाई खेल 2002 में क्या है भाई, एशियाई कुश्ती चैंपियंस आदि कई पद अपने नाम किए थे भाई। पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, ये ध्यान कर लो बस। ये सोनीपत से हैं और क्या है भाई, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल से संबंधित है, बताइए कौन सा वॉलीबॉल से संबंधित है, बताओ भाई, इनमें से कौन सा वॉलीबॉल से संबंधित है ना, कौन सा है बताओ जल्दी से, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी, डी राकेश का है सबसे पहले, वेरी गुड राकेश, डी क्या आएगा, डी। बलवंत सिंह क्या आएगा भाई, जस्ट 1 मिनट, बलवंत सिंह, है ना, संगवाल लिख रखा है भाई, क्या लिख रखा है, संगवाल, ओके। पूर्व क्या है भाई, वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं और ये हरियाणा के भाई कैथल के रहने वाले हैं और ये भारतीय वॉलीबॉल टीम के खेल चुके हैं भाई, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वॉलीबॉल के हो चुके हैं 184, बताओ भाई, ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक पाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है भाई, बैडमिंटन में, यहाँ पे बात हो रही है बैडमिंटन, पॉइंट भी नोटेड, बताइए कौन है ना। बी और सी में से आंसर, या बी सी डी में से दो भाई जवाब, बी सी डी में से क्या आएगा बताओ जल्दी से। सुमन क्या बता रहे हो, क्या हो गया भाई, 183 का, उफ ये खिलाड़ी माइंड हैंग हो गया मेरा तो, ओके भाई ओके। चलिए बताइए, कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं बच्चे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताइए, क्लियर भी तो काफ़ी हो रहे हैं ना हमारे। चलिए बताइए, वेरी गुड। 184 का बताओ क्या आएगा इसका आंसर, है ना। बताओ किसने जीता था पहला बैडमिंटन, बताइए कौन है ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाली, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, साइना नेहवाल भाई, कहाँ से बिलोंग करती थी, है ना, बताया था। लीजिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना। ये लीजिए, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है और भारतीय सल्टर साइना नेहवाल वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन का कांस्य पदक जीत कर इतिहास रच दिया था। और साइना नेहवाल को भाई 2008 में, है ना, विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप भी जीती थी, ओके ठीक है भाई। बताइए, एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है, बताइए, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितनी दी जाती है बताइए एशियन खेलों में, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, सबसे पहले राकेश ने बताया, बिल्कुल करेक्ट है भाई राकेश। बी रोहित, 4 को थोड़ी ना दी जाएगी बच्चे, है ना, ठीक है। और क्या है भाई, स्पेलिंग गलत हो गई थी, ओके ठीक है कोई नहीं। चलिए भाई, सुमन ने बताया सी, नहीं भाई सी नहीं आएगा, कितना वो चल रहा है भाई बताइए, है ना। क्या पूछा है आपसे, देखिए एशियाई खेलों में बताइए कितनी, हाँ भाई एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक है उसको कितनी दी जाती है, और ये भी बता दो जो रजत पदक विजेता है उसको कितनी दी जाती है, और कांस्य पदक विजेता है उसको कितनी दी जाती है, तीनों का मेंशन करो भाई फटाफट, है ना। अमित ठीक है भाई, 3 करोड़, ओके भाई 3 करोड़, क्या आएगा 3 करोड़। अब आगे ना लाइन पे, कितनी दी जाती है, 3 करोड़, हाँ बिल्कुल, है ना, टाइम देने के बाद आपका बिल्कुल सही हो जाता है ना, जल्दबाजी में नहीं होता। लो भाई, हरियाणा सरकार ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, है ना, को कितने भाई 3 करोड़, और रजत को कितने भाई 1.5 करोड़, और कांस्य को कितने भाई 75 लाख रुपए नकद प्रदान करेगी। चलिए भाई नेक्स्ट बताओ भाई, फरीदाबाद में नारसिंह स्टेडियम किस खेल के लिए भाई प्रसिद्ध है, भाई बताओ फरीदाबाद में किसके लिए है, जल्दी से बताओ किसके लिए फरीदाबाद में नारसिंह स्टेडियम, ओके। और बताइए, जिस भी खेल से वहाँ उसका जो पहला मैच है किस किस के बीच हुआ था और क्या हुआ था, कौन सा हुआ था, देखते हैं कौन बताएगा, ओके बताइए भाई, है ना, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, है ना। इसका जो आंसर सी आएगा, बिल्कुल भाई सी आएगा, है ना।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? नरवीर क्या बता रहे हो भाई? है ना, चलिए बताइए। रूबी सी, वेरी गुड भाई। सुजाता क्रिकेट, वेरी गुड, है ना। आप देखो सुजाता स्पीड बढ़ गई नहीं बढ़ गई? पूजा सी, वेरी गुड भाई बच्चे। चलिए आइए देखिए, फरीदाबाद में जो नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है 1981 में बनाया गया था। और इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट रणजीत, है ना, ट्रॉफी 19 नवंबर 1982 को हरियाणा एवं सेना के बीच खेला गया था। इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच जनवरी 1988 में खेला गया था। और इस स्टेडियम में भाई कितने बैठने की व्यवस्था है? 25,000 लोगों के बैठने की क्या है भाई? व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए लो भाई। किसने भारत के लिए अब तक का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? अभी बताइए किसने जीता है? जल्दी से कमेंट करो। किसने जीता है भाई? 187 का आंसर दो फटाफट। किसने जीता है भाई? किसने भारत के लिए अब तक का पहला, है ना, ओलंपिक स्वर्ण पदक? यहाँ पे बात हो रही है पहली चीज तो ओलंपिक की, और वो भी किसकी? गोल्ड मेडल की। बताओ भाई। डी, डी, ओके डी। ओके भाई, वेरी गुड भाई, है ना, सबका बिल्कुल करेक्ट है, डी आएगा। आरआरबी का लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है अभिनव बिंद्रा, है ना। क्या है भाई? अभिनव बिंद्रा, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन आया था भाई, अभिनव बिंद्रा, बिल्कुल करेक्ट है ना। और ये भी ध्यान रखना, ये व्यक्तिगत स्पर्धा में, इंडिविजुअल में भी, है ना, जीतने वाले भारत का क्या है भाई? पहला ओलंपिक मेडल है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा चलिए बताइए 188 का, भारत में निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता के साथ ईरानी ट्रॉफी जुड़ी है भाई? बताइए किसके साथ जुड़ी है? 188 का बताओ जल्दी से, किसके साथ जुड़ी है भाई? है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी बताओ। 188, सॉरी 188 का, हाँ भाई बताइए क्या आएगा? ओहो, इसमें भाई ए क्रिकेट, है ना। कोई सी भी बता रहा है? ठीक है भाई। नहीं भाई, क्रिकेट आएगा। क्या आएगा? क्रिकेट आएगा। क्या आएगा? क्रिकेट से, है ना। किससे है? क्रिकेट से, बिल्कुल ठीक है भाई आपका, है ना, क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी भारत में घरेलू क्रिकेट सीजन का उद्घाटन ट्रॉफी से है। यह मौजूदा रणबीर ट्रॉफी चैंपियन टीम और शेष भारतीय भारत टीम के बीच खेला गया था। ओके। और 2022-23 में रणजीत चैंपियनशिप सौराष्ट्र को कितने रनों से हराकर अपने नाम, है ना भाई, ये कब जीत लिया था? ईरानी कब जीता था भाई? 175 रनों से हरा के। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 189 बताओ भाई क्या आएगा? हरियाणा का क्या है भाई? हरियाणा का, जस्ट 1 मिनट, देखिए हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना है भाई? बताओ कौन सा बना है? 229वां, है ना, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 229वां कौन सा है भाई? डी, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है 189 का डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, डी आएगा। क्या आएगा? डी, नवदीप सैनी। कौन है भाई? नवदीप सैनी। और ये गेंदबाजी करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट बताओ। 190, है ना, 190 बताओ भाई, लास्ट सेकंड है ये, लगा लीजिए। निर्मल तंवर भारतीय वॉलीबॉल टीम के वर्तमान हरियाणा के किस जिले से भाई? बताइए किस जिले से हैं? अम्बाड़ा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पानीपत। बताइए किससे हैं? फटाफट कमेंट करो भाई किससे हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? पानीपत से, बिल्कुल ठीक है भाई, पानीपत से, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? वेरी गुड भाई सभी बच्चे, डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा, पानीपत से। क्या आएगा? पानीपत से। ओके, लीजिए भाई, ये क्या है भाई? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा देती हूँ। भारतीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान निर्मल जो तंवर हैं, वर्ष 2012 में 12 से भारतीय टीम का हिस्सा है और 19 में नेपाल में आयोजित, है ना भाई, SAF गेम्स भारतीय टीम की कप्तान बनी थी। और निर्मल मूल रूप से पानीपत जिले के आसन की रहने वाली हैं। चलिए बताइए, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो बहू है श्वेता हुड्डा ने डैश में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए किसने जीता है भाई? किस चीज में जीता है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी फटाफट बताओ किस में जीता है ना, किस में जीता है? जल्दी बताओ भाई, किस में जीता है? किस में जीता है? जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट, किस में जीता है? घुड़सवारी में। किस में जीता है भाई? घुड़सवारी में। बताओ भाई इनके हस्बैंड का क्या नाम है? देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी से बताओ भाई किस में जीता है। ठीक है, जल्दी बताइए। वेरी गुड भाई, हमारा रोहतक आ गया भाई, अमित का रोहतक, ठीक है जी, घुड़सवारी में जीता है। ठीक है भाई, पुत्र वधू है ये, है ना। ओके, उनके लड़के की भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बताइए लड़के का क्या नाम है भाई, है ना। बताओ भाई क्या नाम है? दीपेंद्र हुड्डा, बिल्कुल भाई, है ना, दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है भाई। ओके, लो भाई नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना,
वो क्या है, हरियाणा खेल कूद अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं। जो एक्चुअल में रहेगा ना वो इससे रिलेटेड रहेगा। खेल कूद से रिलेटेड तो देखो, खेलों से रिलेटेड तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए। खेल से रिलेटेड इसमें ना बस भाई 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहते हो तो आज ही निपटा दे, नहीं तो कल निपटाएंगे। बोलो क्या करना चाहते हो। खेल से रिलेटेड 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं से हैं भाई। 7 जो चैप्टर रहेगा इसका। बताइए भाई, स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स भाई बड़े लेट आए, नमस्ते भाई। ठीक है भाई, बताइए, है ना भाई, करा दो जी। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। खेल टॉपिक ही खत्म हो जाएगा आज। कर दे भाई, कल जी कल। अरे खेल का है, कर डालते हैं भाई। 15 क्वेश्चन है भाई, गिनती के 15, बताओ, है ना। बस मैम को देख कर कल। मैम को, किस मैम को देख कर भाई, अभी करेंगे, चलिए अभी करेंगे भाई। ठीक है, 15 क्वेश्चन है बच्चे, कर लेते हैं खत्म कहानी खेल की, है ना। फटाफट करेंगे, इसके बाद 8 चैप्टर बस हिस्ट्री बच जाएगी और फिर ये पूरी बुक कर लेंगे भाई। हमने पूरी बुक कर ली। ज्योग्राफी हम कर चुके हैं, राजनीति हम कर चुके हैं, और भाषा और साहित्य हम कर चुके हैं, खेल हम कर चुके होंगे आज के बाद से। तो देखिए हमने पूरे हरियाणा को निपटा डाला PYQ के थ्रू। बस एक हिस्ट्री रह जाएगी, है ना। कल ये जो 6 और 7 चैप्टर ना, इन दोनों को निपटा देंगे, फिर हिस्ट्री के करेंगे 2 3 में। और फिर नए सिरे से भाई बिल्कुल टॉपिक वाइज हरियाणा जीके विद टॉपिक विद MCQ करेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बुक को पकड़ेंगे, ठीक है, उसको करेंगे। चलिए आइए करते हैं भाई। बताओ, गरिमा चौधरी किस खेल के लिए भाई प्रसिद्ध है। बताइए, गरिमा जो चौधरी है वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जुडो के लिए, ऑप्शन बी कबड्डी के लिए, ऑप्शन सी कुश्ती के लिए, ऑप्शन डी हाँ तीर अंदाजी के लिए। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। जुडो, जुडो, अरे वाह कमाल कर दिता, पूरा जुडो से भर डाला, है ना। किसके लिए भाई, जुडो से, वेरी गुड भाई, है ना। ये क्या है भाई, जुडो खिलाड़ी, वेरी गुड, नाइस, है ना। अब आया ना मजा, देखो कितना मजा आता है जब सारे ऐसे कमेंट करते हैं। लो भाई जुडो के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में भाई महिला वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और उन्होंने दक्षिणी एशियाई खेल 2019 में महिला के 70 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता था भाई, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट भाई, सेकंड क्वेश्चन बताइए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट, वो भी 2023 में, ये भी 2023 में ग्रुप डी के एग्जाम में आया था भाई, है ना। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। बताओ भाई, हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, कौन सा कथन सही है। ओके, ठीक है, ये बताना बताना है, सॉरी। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है। बताओ भाई कौन सा कथन है, सत्य है, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ भाई, जल्दी, है ना। ए, क्या बता रहे हो, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है भाई, बी भी बता रहे हैं ना, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए आएगा। लीजिए पढ़ते हैं। देखो, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित एक घरेलू क्रिकेट टीम है जो भारत के हरियाणा का क्या करती है भाई, प्रतिनिधित्व करती है। और इस राज्य ने एक बार रणजी ट्रॉफी जीती और एक बार ईरानी जीती है भाई, है ना। तो जीती है, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका क्या आंसर आएगा, बी आएगा भाई। ये गलत दे रखा है, क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। 1 और 2, बी आएगा बिल्कुल भाई, बी वालों का बिल्कुल ठीक है, बी वालों का क्या है, बिल्कुल ठीक है। चलिए थर्ड का बताओ भाई, थर्ड का बताइए। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किससे है भाई, बताओ योगेश्वर दत्त किससे हैं, है ना। योगेश्वर दत्त के बारे में बताओ भाई फटाफट, योगेश्वर दत्त किससे हैं, जल्दी से बताओ, है ना। किससे हैं भाई योगेश्वर दत्त, किससे हैं, जल्दी से बताओ, है ना। कुश्ती से, मुक्केबाजी, लो भाई कर लो भाई। पूजा जी महान हो, तुसी ग्रेट हो, है ना। हरियाणा की होप हो सुजाता, वेरी गुड भाई, कुश्ती, है ना। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, बच्चे मजाक कर रही थी, कहीं सीरियस ले जाओ। इसका जो आंसर है कुश्ती आएगा। ओके, जस्ट जोकिंग बच्चे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। चलिए जो क्रिकेट से संबंधित है, देखो क्रिकेट से संबंधित कौन है, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, और भी हैं लेकिन इसने बता रखी है, पढ़ लेते हैं। मुक्केबाजी से वीरेंद्र और कविता चहल लेडीज में, कुश्ती में योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, निशानेबाजी में गगन नारंग और सीमा अंतिल भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट। हरियाणा और क्या है भाई, भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध बैंसवाल कला किस जिले में है भाई, बताइए किस जिले में, फटाफट कमेंट करो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखते हैं, वैसे बता देते हुए ऑप्शन दिखाऊं। हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध बैंसवाल कला किस जिले में है भाई, बताओ किस जिले में, फटाफट कमेंट करो किस जिले में। लो भाई ऑप्शन दिखा देती हूँ ना, लीजिए। ठीक है भाई, बताओ, भिवानी, सोनीपत, है ना, रोहतक और करनाल। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। सोनीपत, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। क्या आएगा, है ना। सोनीपत किस में है, वो है भाई भैंसवाल, कौन से में है, सॉरी, सोनीपत में। भैंसवाल कला किस में है भाई, सोनीपत में। ओके,
और यहाँ का जो प्रसिद्ध पहलवान है कौन है, योगेश्वर दत्त, है ना, ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, लीजिए फिफ्थ, थोड़ा जूम कर देती हूँ, बताओ भाई फटा, 23 में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना 23 के पूछे हुए पूछ रही हूँ भाई। बताइए इनमें से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी के लिए जाना जाता है, बताइए। हॉकी के लिए भाई, हॉकी के लिए बहुत फेमस, फिफ्थ का बी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, योगेश्वर दत्त। ओके भाई, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, है ना, योगेश्वर दत्त बैंसवाल सोनीपत से, वेरी गुड नरवीर, शाबाश भाई, सुजाता वेरी गुड, है ना। क्या आएगा इसका भाई, शाहाबाद, क्या आएगा, शाहाबाद, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, शाहाबाद आएगा इसका आंसर, नो डाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भाई, लीजिए ये, और ये फैक्ट देखना है यहाँ पे, शाहाबाद में महिला हॉकी मार्केंड क्या है भाई, मार्केंडेश्वर एकेडमी को इंटरनेशनल, है ना, महिला हॉकी खिलाड़ियों की क्या भाई फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और इससे, है ना, खेलने वाली तीन महिला खिलाड़ी भाई भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या रह चुकी हैं भाई, कप्तान भी रह चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, इनमें से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी को नहीं खेला है, बताइए किसने नहीं खेला है, जल्दी से बताओ भाई। सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा, है ना, जल्दी बताओ किसने नहीं खेला, किसने नहीं खेला भाई, जल्दी बताओ किसने नहीं खेला, है ना, किसने नहीं खेला। ए वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट, है ना सुजाता, वेरी गुड भाई, ये बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं आपके, है ना भाई, बिल्कुल ए आएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, बताइए सेवन्थ क्वेश्चन, फटाफट निपटाते हैं। हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के वही, है ना, जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदल कर बताओ भाई क्या कर दिया गया है। 2000, ये भी 23 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना लेटेस्ट आ रहे हैं 2023 के, बताओ भाई उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती, अरे वाह, गुड, शाबाश, एक्सीलेंट भाई, है ना, सभी बच्चे सी सी, वेरी गुड भाई, है ना। ओके भाई, सबसे पहले किसने दिया, सबसे पहले दिया भाई कैप्टन साहब ने, ओके, उसके बाद कैप्टन ने लिख के बता दिया, पूजा, वेरी गुड भाई, एम के, वेरी गुड भाई, है ना, सुमन, नाइस भाई, लोकेश, सुजाता, है ना, सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा, बिल्कुल, है ना। लीजिए पढ़ते हैं, लीजिए भाई, कब भाई, देखिए आइए, 6 मार्च 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री, है ना, मनोहर लाल ने झज्जर को, झज्जर के जो जिला है ना, उसमें जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया। और दयानंद सरस्वती 1875 में बम्बई में आर्य समाज की क्या भी स्थापना किया था। ओके, ये भी ध्यान रखना। चलिए अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट, बताओ भाई किस खेल से है, बताओ जल्दी, ये तो बहुत इजी है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। कबड्डी, मुक्केबाजी, कुश्ती और हॉकी, बताओ किससे है भाई, विनेश फोगाट, बहुत इजी है, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड भाई, है ना, 55 kg एम के, वेरी गुड भाई, है ना। और किस जिले से बिलोंग करती हैं, विनेश फोगाट, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, कुश्ती। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सभी बच्चों का नाइस, है ना, नरवीर, वेरी गुड भाई, पूजा, वेरी गुड, कुश्ती, कुश्ती, ओके। ठीक है भाई, चरखी दादरी जिले से, है ना, चरखी दादरी, बिल्कुल। चलिए और ये बताओ भाई, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, बताओ भाई, राजकीय खेल, है ना। और एशियाई खेलों में भाई ये स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भाई महिला पहलवान है, ओके, ये भी ध्यान रखना। चलिए बताइए राजकीय खेल कौन सा है, जल्दी से बताओ भाई, राजकीय खेल कौन सा है ना, कौन सा है भाई, राजकीय खेल कौन सा है, वेरी गुड, रेसलिंग, वेरी गुड भाई, कुश्ती, है ना, वेरी गुड, बिल्कुल, है ना। ठीक है भाई, ओके, नरवीर बता रहा है विनेश फोगाट जुलाना जीन से विधायक है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल, वेरी गुड नरवीर, मान गए भाई आपको, है ना। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया, देखिए इसे कहती है ना, जो कनेक्ट है तुरंत बता दिया इसने, है ना, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए एक किसका बता रहे हो भाई, राजकीय खेल, ये क्यों बता रहे हो लोकेश, ये कैसे होगा बच्चे, हरियाणा का पूछा है, हरियाणा का, हरियाणा का क्या आएगा, है ना। चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, और चलिए बताइए नाहर सिंह स्टेडियम भाई, है ना, और जिसे क्या है भाई, हरियाणा के, बताइए किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम, मैंने बताया था एक नाहर सिंह स्टेडियम को छोड़ के बाकी का आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताओ। नाहर सिंह स्टेडियम, बताओ भाई कहाँ पे है, कहाँ पे है, बता चुकी हूँ, फरीदाबाद, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया राकेश, ओके भाई, है ना, एम के, 10th का ए, राकेश, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड, पूनम, कैप्टन, दिलसेर, मोनिका, पूजा, लोकेश, बिल्कुल टाइपिंग मिस्टेक, ओके भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। फरीदाबाद, क्या आएगा बच्चे, फरीदाबाद, वेरी गुड, है ना। इससे पहले जो इसको किस नाम से जाना जाता था, पॉइंट भी नोटेड, जो नाहर सिंह स्टेडियम है उसको किस नाम से जाना जाता था, मयूर स्टेडियम। और यह क्रिकेट स्टेडियम है 1981 में फरीदाबाद में बनाया गया था भाई, कहाँ बनाया गया था, फरीदाबाद में, ओके। पहले
इसका नाम क्या था, मयूर स्टेडियम। ओके चलिए भाई बताइए, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाज डैश जिले थे, किस जिले से थे बताइए। 4 मुक्केबाज किससे थे, टोटल 5 ने भाग लिया था, 5 में से 4 भाई बताइए किससे थे भाई। वेरी गुड भाई, है ना, किससे थे भाई, दिलशेर ने बताया भिवानी से, है ना। ओके भाई, ओके मोनिका ने बताया मयूर, ओके अमित भिवानी से, वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, सुमन पूजा एम के भिवानी से, वेरी गुड भाई। रूबी नाइस, सभी का सही है, बिल्कुल भिवानी से थे भाई। कहाँ से थे, भिवानी से। ओके भाई चलिए भाई, ठीक है चलिए शाबाश। हाँ भाई नेक्स्ट बताइए। लीजिए भाई, 12 3 क्वेश्चन रह गए हैं, इसको भी निपटा दिया, है ना। बताइए सभी मुक्केबाज भिवानी से हैं सिवाय किसके, है ना, ऑलरेडी आ चुका है भाई। बताइए किसको छोड़ के, जल्दी से बताओ। इसका जो आंसर है 12 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा। हाँ भाई, और कहाँ से हैं ये भी बता दो, है ना। अगर वो भिवानी से नहीं है तो कहाँ से हैं जल्दी बताओ, है ना। बॉक्सिंग अब है भिवानी, बिल्कुल है भाई। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। सबसे पहले बताया अमित ने, मनोज डी, अच्छा नरवीर ने बताया भाई सबसे पहले, उसके बाद अमित, पूजा, मनोज कुमार। मनोज कुमार बताओ कहाँ से हैं। ओके भाई बताओ मनोज कुमार कहाँ से हैं, है ना भाई। ओके भाई, एम के बता रहा है बीजिंग में भाई विजेंदर ने मुक्केबाजी में पहला वो जीता था, पदक जीता था, बिल्कुल भाई ओलंपिक में, बिल्कुल नो डाउट, है ना, सही बताया आपने मनोज। क्या नाम है, सॉरी एम के। ठीक है भाई मनोज आएगा इसका आंसर। कहाँ से हैं भाई, अच्छा मनोज कुमार रोहतक से हैं ना भाई, रोहतक से तो नहीं है ना। चलो बताओ मनोज कुमार कहाँ से हैं, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, लीजिए। जो मनोज कुमार है ना, एक भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में लाइट, है ना, वेट, है ना भाई, डिवीजन स्वर्ण पदक जीता था। और ये हरियाणा के कैथल जिले के, है ना भाई, राजौंद गांव के रहने वाले थे, रहने वाले हैं, सॉरी, है ना, रहने वाले हैं। ठीक है भाई ध्यान देना, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है भाई, कैथल से, कहाँ से हैं भाई, कैथल से। ओके ठीक है भाई बताइए। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्राउंड मास्टर किसे चुना गया था, बताइए किसे चुना गया था। 13 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ किसे चुना गया था, है ना, किसे चुना गया था भाई। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा। ए वेरी गुड भाई, क्या आएगा 13 का, ए सुजाता, वेरी गुड, है ना, केथल। ओके भाई, ओके सुजाता। चलिए बताइए, वेरी गुड, 13 का ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। हिमांशु शर्मा, क्या आएगा इसका, हिमांशु शर्मा, ठीक है, रोहतक निवासी हैं और इन्हें पहले ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त है, वेरी गुड भाई, है ना हिमांशु, है ना। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जा सकता है आगे, रोहतक से। ओके चलिए, क्रिकेट हरियाणा राज्य से नहीं है, बताइए कौन सा हरियाणा राज्य से नहीं है, बिल्कुल इजी है, पहले भी आ चुका है, जल्दी बताओ कौन सा नहीं है ना भाई, हरियाणा राज्य से नहीं है। ओके, बी 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 हरभजन, हरभजन पंजाब से है। अच्छा चलो हरभजन है, कपिल देव कहाँ से हैं तो फिर, चलो देखते हैं कौन बताएगा। चलो मान लिया हरभजन है, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है बी। तो कपिल देव कहाँ से हैं बताओ, कपिल देव, कपिल देव कहाँ से हैं बताओ, कल किया था, कपिल देव कहाँ से बिलोंग करते हैं देखते हैं, है ना। कपिल देव, कपिल देव भाई कहाँ से हैं, अजय रा भाई फरीदाबाद से, ठीक है। जोगेंद्र शर्मा भी हरियाणा से हैं। कपिल देव बताओ क्या ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं। इसका जो चंडीगढ़ से, कहाँ से करते हैं, चंडीगढ़ से। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, है ना, इसका जो आंसर है ये दोनों आएगा, बी और डी, क्या आएगा, बी और डी। ठीक है भाई, बी और डी, बिल्कुल भाई, है ना। ठीक है, हरभजन सिंह और कपिल देव, ठीक है, दोनों का ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे एक दे रखा है पर यहाँ इसका जो आंसर आएगा देखो, मेरे अकॉर्डिंग भी वही आएगा। ठीक है, इस बुक में मिस प्रिंट है बिल्कुल। बताइए आई एम राइट या रॉन्ग, जल्दी से बताओ, देखते हैं भाई, है ना, जल्दी बताइए क्या सही बताया। ठीक है, हरभजन सिंह और कपिल देव, ठीक है भाई। और हरभजन सिंह क्या है भाई, क्रिकेटर है नो डाउट, पंजाब से हैं, स्पिनर हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के भाई, है ना भाई, की तरफ से खेलते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई, काफी अच्छा योगदान दिया इन्होंने। लास्ट क्वेश्चन भाई आज का, मुक्केबाज डैश हरियाणा से हैं जो बाद में पेशेवर क्या बन गए थे भाई, लो रिपीट क्वेश्चन है भाई, कब पूछा गया, 2023 सॉरी 2000 किसमें 16 में, है ना। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट बताओ, आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, आज का लास्ट, जल्दी बताओ भाई, 2000, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट करो, है ना, जल्दी से जल्दी बताओ भाई। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं फटाफट बताओ, विजेंद्र सिंह के बारे में, कौन से जिले से, कौन से गांव से, जल्दी से बताओ भाई, है ना, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, सभी बच्चे बहुत अच्छे से। मैडम जी आप हर दिन लाइव आती हो,
बिल्कुल हर दिन नहीं भाई, दिन में 3 बार लाइव आती हूँ। ओके सुजाता जी, ठीक है। ओके ठीक है भाई। राजधानी साझा होती है, किसकी होती है भाई? राजधानी साझा। ओके ठीक है भाई, चलिए इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा, विजेंद्र सिंह। क्या है भाई? विजेंद्र सिंह, ठीक है। भिवानी से, और भिवानी के किससे भाई? कालवास से। विजेंद्र सिंह का जन्म 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा के कालवास में जिले में हुआ था, और ये देश के क्या है भाई? प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। इसने बीजिंग ओलंपिक में बताइए कौन सा पदक जीता था, है ना? वेरी गुड भाई, जल्दी बताओ कौन सा पदक जीता था, ठीक है भाई। चलिए फिर, इस तरह से भाई देखिए आज हमने कितने क्वेश्चन किए, 100 से ऊपर क्वेश्चन कर लिए, 100 से ऊपर क्वेश्चन, है ना? और कल हम इसको भाई जो हमारा छठा और सातवां टॉपिक है दी एंड कर देंगे, बस हमारी हिस्ट्री बच जाएगी और हमारा पूरी की पूरी बुक कर जाएंगे हम वाईसीटी की। ओके ठीक है भाई। तो काश्य पदक, वेरी गुड भाई, है ना? तो बताइए इसके अलावा भाई मैंने दिन में है ना ईएमआरएस की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, ईएमआरएस की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो करा दी। कल मैं उसके भाई 500 क्वेश्चन कराऊंगी, कम से कम 500 या 600 क्वेश्चन कराऊंगी। तो बताइए किस टाइम पे करना चाहोगे? टाइमिंग बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे, इनमें से एक बताइए। 12, 1 और 2, कितने बजे? जल्दी बताओ। एनएपी के 200 क्वेश्चन करो, कम से कम 500 क्वेश्चन कराऊंगी भाई विद एक्सप्लेनेशन। ओके। थ्योरी मैं आज करवा चुकी हूँ, पॉइंट भी नोटेड, थ्योरी मैंने आज करा दी है। बताना भाई आपको कैसी लगी। और आज बहुत अच्छे से बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच। और एक प्रॉब्लम है वो मैं कल डिस्कस करती हूँ, देखती हूँ उसको, डोंट वरी, उसका भी जवाब दूंगी। ओके ठीक है भाई। चलिए भाई नाइस, फिर मिलते हैं भाई। और ये जो बुक है ना, सुनिए, टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करते हैं? आप जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में से, गूगल प्ले स्टोर में से। उसके बाद आप लिखिए वाईसीटी, है ना, बुक हरियाणा जीके की, या इससे रिलेटेड लिख के देखना, पता चल जाएगा आपको। ओके। आप कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी बुक हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। और यहाँ पे करने का फायदा क्या रहता है भाई? हम इस बुक में या जो कोई भी बुक हम पढ़ रहे हैं, जो भी गलती कर रखी होती है पता चल जाती है, कोई ना कोई हमें इस बुक में ये चीज़ मिस प्रिंट है या ये गलत चीज़ बता रखी है, इसका ये फायदा रहता है। ओके ठीक है भाई, इसका ये फायदा है और कुछ नहीं है। हम अकेले पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता चलता इस बुक में क्या गलत दे रखा है, क्या सही दे रखा है। ओके। और जब हम ग्रुप में पढ़ते हैं ना तो फटाफट पता चल जाता है ये चीज़ गलत है, ये सही है ना? क्या पता किसको कौन सी चीज़ पता हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे सीखती हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मेरे से सीखते हैं, तो जिससे हमारा क्या है भाई, अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सुबह करेंगे हम हिंदी, उसके बाद करेंगे सीडीपी, सीडीपी में भी क्या करेंगे? एनएपी। और उस कल शाम को, रात को निपटाएंगे भाई हरियाणा जीके के छठे और सातवें टॉपिक को। चलिए सभी को भाई गुड नाइट, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और चलिए बाय बाय नाइट।